आदर आदाब अभिनंदन आभार नमस्कार। मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को शुभम शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पे। सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू शुभम शिक्षा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि आपके पॉलिटिकल साइंस के बुक का थर्ड चैप्टर। इससे पहले हमने पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म खत्म कर रखा है। आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट बना होगा वन शॉट एसएसटी, उसमें सारा चैप्टर लिस्ट से लगा है जैसे कि हमने पढ़ा रखा है। आपको जिस वे से पढ़ना चाहिए, यानी कि जो चैप्टर पहले पढ़ना चाहिए उस अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया गया है। मतलब कि जो चैप्टर सबसे इजी है, यानी कि प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, किस चैप्टर से शुरुआत करना चाहिए, उस तरह से अरेंज करके मैंने रखा है। कोई सीक्वेंस नहीं है। जो सीक्वेंस मैंने बनाया है उस सीक्वेंस आप पढ़ते हैं अगर, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बिकॉज देखिए, आपके एसएसटी का सबसे इजी चैप्टर है पावर शेयरिंग, उसको मैंने सबसे ऊपर लगाया है। उसके बाद जो सबसे इजी चैप्टर है वो है फेडरलिज्म, उसको सेकंड में लगाया है। उसके बाद सबसे इजी है वो है डेवलपमेंट, उसको थर्ड में लगाया है। उसके बाद सबसे इजी है वो है एग्रीकल्चर, वो है फोर्थ में लगाया है। उसके बाद सबसे इजी जो है वो है लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसको फिफ्थ में लगाया है। उसके बाद सबसे इजी जो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसको सिक्स नंबर लगाएंगे हम लोग जब बना लेंगे उसका वीडियो। तो अब ये आपका पॉलिटिकल पार्टीज, ये चूँकि इजी तो नहीं है लेकिन हार्ड भी नहीं है। आपको पॉलिटिकल साइंस जो है आपकी डेली लाइफ में रोज दिन देखने पड़ता है। आप पॉलिटिकल पार्टीज से बीजेपी, कांग्रेस वगैरह, आरजेडी सब कुछ आप जानते हैं। क्या तृणमूल कांग्रेस, यानी कि आपके नज़रों के सामने आपके आसपास के माहौल में सब बातें सुनने को मिलता है। कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, फलना चिलना, और मिलता है ना सुनने में। ये सब क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज है, यानी कि आपके अगल बगल में मिलता है। इसलिए पॉलिटिकल साइंस जो है इजी हो माना जाता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में सबसे इजी जो होता है वो होता है इकोनॉमिक्स, फिर सबसे इजी होता है ज्योग्राफी, फिर होता है पॉलिटिकल साइंस, और लास्ट में होता है हिस्ट्री। और अगर मेरे अकॉर्डिंग बोला जाए, सबसे इजी हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद इकोनॉमिक्स, और सबसे हार्ड ज्योग्राफी। यानी कि मेरे अकॉर्डिंग ऐसा क्यों? बिकॉज मैं ज्योग्राफी पढ़ नहीं पाता, बिकॉज मैं रटना नहीं जानता, मुझे रटना नहीं आता, इसलिए ज्योग्राफी में सबसे नीचे रखता हूँ। लेकिन जो बच्चे रट पाते हैं, जो बच्चे समझने के काबिल हैं, वो अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे इजी चैप्टर है उसको मैंने अरेंज कर रखा है। मैथ में भी सबसे इजी रियल नंबर उसके ऊपर है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी उसके नीचे है, उसके बाद पोलिनोमियल उसके नीचे है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन उसके नीचे है। यानी कि जो चैप्टर जिस तरह का है उस तरह का अरेंज किया गया है। आप एक बार हमारे प्लेलिस्ट को जल्दी से जल्दी देखिएगा। अगर नहीं होगा तो उसका जो लिंक है प्लेलिस्ट का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको देखने में परेशानी है, नहीं मिल पा रहा है, देन आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ द डेट ऑन शॉट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज में समझते हैं क्या होता है? राजनीतिक पार्टियां, ठीक है, वो क्या है देखिएगा। ओवरव्यू पहले ले लेते हैं कुछ का। देखिए, इन द टूर ऑफ डेमोक्रेसी वी हैव केम अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज सेवरल टाइम। डेमोक्रेसी के सफ़र में हमने पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत बड़ी पढ़ा है। आपने देखा भी होगा, हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था कम्युनिस्ट पार्टी। पढ़ा था? अरे पढ़ा था कि ना है? पढ़ा था कि ना है? याद कीजिए। चाइना में पढ़े थे ना कम्युनिस्ट पार्टी। उड़ी बाबा, आपका नाइन्थ जो है सर ना बहुत गोल है, उसको जैसे सीधा कीजिए आप लोग, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अब क्या दिक्कत होगा? अब तो ट्वेल्थ टेंथ पास करना है, फिर ऐसे ही ऐसे पढ़ना ही नहीं है मेरे को, पढ़ना ही नहीं है कि नहीं। तो हमने पढ़ा था वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, मैक्सिकन पार्टी, ठीक है। और आप चूंकि आपको चैप्टर 4 नहीं पढ़ना था जेंडर कास्ट रिलीजन, तो आपको कुछ कुछ पार्टीज के बारे में आपको पता नहीं होगा, क्योंकि हम लोग उसको छोड़ के चले हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, हम लोग उसको आगे करेंगे कंटिन्यू। चलिए, तो हमने क्या देखा कि इन क्लास नाइन्थ वी नोटिस दैट रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन द राइज ऑफ डेमोक्रेसी इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। पार्टी का रोल क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल के डिजाइन में, इन इलेक्ट्रिकल पॉलिटिक्स, इन मतलब कि आपका जो होगा चुनावी क्षेत्र में, ठीक है, मेकिंग एंड वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को बनाने और चलाने में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का डिजाइन करने में, सब में क्या है पॉलिटिकल पार्टी का रोल है। तो गाइज, in this textbook we have glanced at political party as vehicle of federal sharing of political power, as a negotiator of social division in the arena of democratic politics। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के एरिना में पावर शेयरिंग करते हमने बहुत से पार्टीज को देखा है। बिफोर कंक्लूडिंग दिस टूर, अगर बिफोर इस टूर को शुरू करने से पहले, लेट अस टेक अ क्लोज लुक एट द नेचर एंड वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। उससे पहले हम लोग
कि पार्टी का क्या नेचर होता है और क्या वर्किंग होता है, उसका थोड़ा सा गहरी संशोधन कर ले, स्पेशली इन आवर कंट्री, हमारे देश में कम से कम। ठीक है, वी बिगिन बाई आस्किंग 2 क्वेश्चन। हमने 2 साधारण क्वेश्चन शुरू करेंगे। पहला कि वाई डू वी नीड पार्टीज, हमें आखिर पार्टीज की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, अगला हाउ मनी पार्टीज आर गुड फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए कितने पार्टियों की आवश्यकता होगी। ये 2 क्वेश्चन के साथ हम लोग आज की सभा शुरू करेंगे, आज की चैप्टर जो है शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टीज, कि हमें आखिर पॉलिटिकल पार्टी क्यों चाहिए होगा। ठीक है, देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज आर इजिली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला संस्था क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज ही हैं। फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन, सबसे साधारण आदमी, डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टी, सबसे साधारण आदमी के लिए क्या है, लोकतंत्र का मतलब ही पॉलिटिकल पार्टी को लोग समझते हैं। इफ़ यू ट्रेवल टू रिमोट पार्ट ऑफ द कंट्री, रिमोट पार्ट मतलब कि अगर आप गांव बस्ती में जाइएगा, देन यू विल फाइंड दैट कि स्पीक टू द लेस एजुकेटेड सिटीजन, अगर आप सबसे अनपढ़ गंवार आदमी से बात कीजिएगा वहाँ का, यू कुड केम अक्रॉस पीपल हु मे नॉट नो एनीथिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन बट about the nature of the government, but chances are they are known about something about political parties. अगर आप एक रिमोट पार्ट में जाते हैं, एक देहात क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ के किसी अनपढ़ से पूछते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसको कुछ नहीं पता होगा, लोकतंत्र क्या होता है उसे कुछ नहीं पता होगा, लेकिन ये जरूर पता होगा कि पार्टीज़ क्या होती है। वो 1-2 पार्टी के नाम आपको जरूर बता देगा, भले ही उस पार्टी का कोई वजूद हो या ना हो कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उसके बारे में जरूर बता देगा। एट द सेम टाइम दिस विजिबिलिटी डज नॉट मीन पॉपुलैरिटी, मतलब कि इसका मतलब ये नहीं है कि पॉपुलैरिटी उस पार्टी का मतलब कि क्या है कि उनको जानता है लोग। ठीक है, मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ पोलिटिकल पार्टी, बहुत लोग होते हैं कि पोलिटिकल पार्टी से पूरा चिपके हुए होते हैं। ठीक है, पोलिटिकल पार्टी के ही एकदम बने हुए होते हैं। दे टेंड टू ब्लेम पोलिटिकल पार्टीज फॉर ऑल डैट इज रॉन्ग विद आवर डेमोक्रेसी एंड आवर पोलिटिकल लाइफ, हमारे राजनीतिक लाइफ और हमारे लोकतंत्र में जो भी गड़बड़ी होती है उसका जिम्मेदार कुछ व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ पार्टीज को ही दोष देते हैं। पार्टीज हैव बिकम आइडेंटिफाइड विथ सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीजन, पार्टी जो है सोशल यानी सामाजिक एवं पॉलिटिकल राजनीतिक डिवीजनों से बना हुआ होता है। देयरफॉर इट इज़ न्यूचुरल टू आस्क, ये बात प्राकृतिक पूछने वाली बात है, ये बात ऑब्वियस पूछने वाली बात है कि डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी एट ऑल, क्या हमें सही में पॉलिटिकल पार्टी चाहिए। अबाउट 100 ईयर एगो, 100 साल पहले, देयर वर फ्यू कंट्री ऑफ द वर्ल्ड डेट हैड एनी पॉलिटिकल पार्टी, 100 साल पहले शायद ही कोई सा देश होता था जिसके पास सिंगल एक भी पार्टी होता होगा। नाउ देयर आर फ्यू दैट डू नॉट हैव पार्टी, लेकिन अभी ऐसे कुछ ही देश हैं जिनके पास पार्टी नहीं है। वाई डिड पॉलिटिकल पार्टीज बिकम सो ऑमनी प्रेजेंट इन द डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहने का मतलब क्या है कि इतना ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज कैसे जैसे कीजिए डेवलप हो गया हमारे दिन प्रतिदिन में, यानी कि हमारे आसपास इतने पॉलिटिकल पार्टी कैसे इतने जल्दी सर्वव्यापी हो गए हैं। ठीक है, चलिए बात करें इसमें क्या है कि लेट अस फर्स्ट आंसर व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज आर एंड व्हाट दे डू बिफोर वी से व्हाई वी नीड देम। इससे पहले कि हम पूछें कि हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों है, इससे पहले चलिए ये जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी होता क्या है और वो करते क्या है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा, अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल who came together to contest election and hold power in the government। पॉलिटिकल पार्टी के ऐसे ग्रुप के लोगों को बोलते हैं जो कि इलेक्शन में लड़ते हैं, पावर को गेन करते हैं और गवर्नमेंट चलाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी कुछ लोगों के ग्रुप को, ऐसे ग्रुप के लोगों को बोलते हैं जो कि इलेक्शन में खड़े होते हैं, इलेक्शन जीतते हैं तो गवर्नमेंट बनाते हैं, या इलेक्शन हारने पर अपोजिशन का काम करते हैं। ठीक है, दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर सोसाइटी विद अ व्यू ऑफ प्रमोट द कलेक्टिव गुड। इनका जो है कुछ जो है जो आपका व्यूज़, कुछ पॉलिसीज़, कुछ गवर्नमेंट के रूल्स प्रोग्राम्स के साथ ही चलते हैं और एक सोसाइटी या किसी के एक मत का, किसी के एक व्यू का को प्रमोट करते हैं और आगे जाके इसको हेल्प करते हैं। सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यू ऑन व्हाट इज़ गुड फॉर ऑल, हो सकता है कि सब के लिए अलग अलग व्यू हो कि क्या किसके लिए क्या सही हो सकता है। देन अगर ऐसा होगा तब जा कर के क्या होगा, पार्टीज ट्राई टू परसुएड वाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अस, तब जा करके पार्टीज बताएंगे कि क्यों उनका जो उनका जो अब सुनते होंगे इलेक्शन के समय मैनिफेस्टो निकलता है कि आई विल प्रोवाइड 10 लाख नौकरीज, आई विल प्रोवाइड अ बेटर एजुकेशन हियर,
आई विल प्रोवाइड अ बेटर सैनिटेशन ऑफ वाटर हियर। मतलब जो भी होता है ना, अगर मैं सरकार में बनता हूँ तो मैं गरीबों को कल्याण कर दूंगा, मतलब कि कल्याण कर देंगे, समझ गए ना, क्या कर देंगे जो भी है। तो ऐसा ऐसा वादा करते हैं, तो अगर उनका वादा लड़ता है तो दे विल परसुएड पीपल वाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर। तो आदमी को, वो जनता को बनाते हैं क्या जो भी बनाते होंगे, अपने बोल बताते हैं जनता को कैसे कि उनका पॉलिसी दूसरे से अच्छे कैसे है, इसके बारे में वो बताते हैं। ठीक है, देखिए उससे पहले क्या, एक फिगर दिया हुआ है आपका, फिगर में क्या दिखाया गया है, एक बूढ़े व्यक्ति पढ़ रहे हैं द नेशन इन पेरल, जो है देश जो है संकट में है। तो ऊपर जो है नेता लोग अपना अपना धर्म प्रचार कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे मंदिर दिखा होगा, कहीं मस्जिद दिख रहा होगा। वेयर हैव ऑल आवर लीडर गोन एट दिस टाइम, जब हमारा जो देश संकट में होता है तो हमारे नेता कहाँ चले जाते हैं, ये इस फिगर के द्वारा समझाया गया है। ठीक है, चलिए। 10 पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिसी डिवीजन ऑफ सोसाइटी। पार्टी जो है किसी फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन को दिखाता है एक सोसाइटी का। तो पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टीशनशिप। चूंकि पार्टी जो है एक सोसाइटी के पार्ट हैं तो वो पार्टीशनशिप दिखाते हैं। 10 अ पार्टी इज नोन बाय विच पार्टी स्टैंड फॉर। तो पार्टी जो है जाना जाता है कि किस पार्ट से वो खड़ा है, किस मत के लिए खड़ा है, किस चीज़ के लिए खड़ा है। कोई अगर दलित के लिए खड़ा होता है तो दलित का पार्टी हो गया, कोई हिंदू के लिए खड़ा होता है तो हिंदू का पार्टी हो गया, कोई मुस्लिम के लिए खड़ा होता है तो कोई मुस्लिम का पार्टी हो गया। लेकिन ये जो पार्टीज़ हैं वो धर्म और जाति पर ही खड़े होंगे, बिकॉज जनता तो है, तो जनता तो उन्हीं को वोट करेगी जो उनको पसंद आएगा। ठीक है, बिकॉज जनता तो होती है। ठीक है, 10 अ पार्टी इज नोन बाय विच पार्टी स्टैंड फॉर, विच पॉलिसी सपोर्ट एंड विच इंटरेस्ट अपहोल्ड। किसका इंटरेस्ट को आगे बढ़ा रहा है, किसकी बातों को आगे लेके चल रहा है और किस पॉलिसी को सपोर्ट कर रहा है, इसके बेसिस पे पार्टी बनता है। तो पॉलिटिकल पार्टी में 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है द लीडर, जो कि लीड करते हैं। दूसरा होता है एक्टिव मेंबर, जो कि इलेक्शन लड़ते हैं। तीसरा होता है फॉलोवर, जो कि हम लोग जनता होते हैं जो फॉलो करते हैं उस पार्टी को। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, कि आखिर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, उससे पहले आप 2 क्वेश्चन लिख सकते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा उससे एक क्वेश्चन बन सकता है क्या, कि व्हाट इज मींट बाय अ पॉलिटिकल पार्टीज। क्वेश्चन लिख लीजिए कि व्हाट इज मींट बाय अ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज एंड डिस्क्राइब, यहाँ से डिस्क्राइब the 3 component of the political party। describe the 3 component या describe its 3 component। हो गया, ये क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा कि व्हाट इज मीन बाय अ पॉलिटिकल पार्टी एंड डिस्क्राइब इट्स 3 कंपोनेंट के बारे में बताइए कि लीडर कौन होते हैं, एक्टिव मेंबर कौन होते हैं और फॉलोवर कौन होते हैं। नाउ आप क्वेश्चन लिखिएगा, डिस्क्राइब इलुसिडेट सम 5 पॉइंट्स ऑफ फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के किन्हीं 5 फंक्शन के बारे में बताइए। पहला फंक्शन जो होता है पार्टी का, जिसे पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा यहाँ पे, व्हाट डज अ पॉलिटिकल पार्टी डू, कि आखिर एक पॉलिटिकल पार्टी करता क्या है। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी फिल पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर। पार्टी डू सो बाय परफॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ फंक्शन। पार्टी क्या करता है, फिल करता है पॉलिटिकल ऑफिस, राजनीतिक संस्थानों को भरता है, एक्सरसाइज करता है पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक पावरों को क्या करता है, आगे बढ़ाता है। तो पार्टीज डू सो बाय परफॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ फंक्शन। पार्टी जो है कुछ कुछ फंक्शन करता है। पहला पार्टी क्या करता है कि पार्टी क्या करता है, कंटेस्ट इलेक्शन लड़ता है पार्टीज। इन मोस्ट डेमोक्रेसी इलेक्शन आर फाउट मेनली अमंग द कैंडिडेट पुट अप बाय अ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, कि मेनली क्या होता है कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन फाउट मेनली अमंग द कैंडिडेट पुट अप बाय द पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी जिस कैंडिडेट को खड़ा करती है वो क्या करता है, इलेक्शन को में लड़ता है। पार्टी सेलेक्ट देयर कैंडिडेट इन डिफरेंट वे। पार्टी जो है कैंडिडेट को डिफरेंट तरीके से सेलेक्ट करती है। इन सम कंट्रीज सच एज यूएसए में मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ अ पार्टी चूज इस कैंडिडेट्स। जो पार्टी के मेंबर होंगे और जो उनके सपोर्टर होंगे ना, वो चुनेंगे कि इस पार्टी से, फलाने पार्टी से चिलाना आदमी जो होगा यहाँ से खड़े होगा। लेकिन नाउ हमारे इंडिया में क्या है, नाउ मोर एंड मोर कंट्री आर फॉलोइंग दिस मेथड। बट हमारे इंडिया में क्या है, टॉप पार्टी लीडर, किसी पार्टी के टॉप लीडर चुनते हैं कि उस जगह से
कौन से कैंडिडेट खड़े होंगे इलेक्शन के लिए। तो पहला बात क्या होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन, पहला बात हो गया। दूसरा बात क्या है कि पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम। पार्टीज होता है डिफरेंट पॉलिसी और प्रोग्राम के बारे में बताता है, वोटर जो होता है चूज करता है कि हमको किस पॉलिसी को इस बार जिताना है, किसको करना है। ईच ऑफ अस मे हैव डिफरेंट ओपिनियन एंड व्यूज ऑन व्हाट पॉलिसीज आर सुटेबल फॉर अस फॉर सोसाइटी। देखिए, हमारा मत, आपका मत, किसी और का मत, हर का मत अलग अलग हो सकता है कि सोसाइटी के लिए क्या चाहिए। मेरा मानना होगा सोसाइटी के लिए एजुकेशन लाना जरूरी है, किसी का मानना होगा सोसाइटी के लिए पानी देना जरूरी है, सोसाइटी के लिए सड़क बनवाना जरूरी है, सोसाइटी के सबका घर बनाना जरूरी है, यानी कि सबका मत अलग अलग होगा। तो बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच अ लार्ज वैरायटी ऑफ व्यूज। लेकिन कोई जो गवर्नमेंट है इतना बड़ा व्यूज को नहीं झेल सकता है। तो इन अ डेमोक्रेसी अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियन हैव टू बी ग्रुप टुगेदर टू प्रोवाइड अ डायरेक्शन इन विच पॉलिसीज कैन बी फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो सभी मेजोरिटी के मत को मिला करके उस पर संशोधन कर करके उस पर देख करके सोच करके एक डायरेक्शन में आगे बढ़ा जाता है जिसपे कि गवर्नमेंट अपना पॉलिसी बनाता है। दैट इज व्हाट द पार्टी डू। यही काम करता है कौन? पार्टी। अब पार्टी रिड्यूसेज अ वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियन। पार्टी क्या करता है कि बहुत बड़े वास्ट ओपिनियन को, आपका मत, उनका मत, उनका मत, उनका मत, सबका मत सुन करके इनटू, उनको तोड़ करके जोड़ करके बनाता है फ्यू बेसिक पोजिशन विच इट सपोर्ट। और क्या करता है, सभी के मतों को जोड़ करके छोटा सा मत बनाता है जिसमें कि सबका हित हो सके। मेनली मेजोरिटी का जरूर हो सके, लेकिन सिर्फ मेजोरिटी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी का उसमें मदद हो सके, वही काम किया जाता है। और मेजोरिटी खाली काम किया जाता तो फिर हो जाता आपके पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1, मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका की तरह विद्रोह हो जाता, सिविल वार हो जाता। ठीक है। पहला क्या होता है कि गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी इट्स टू बेस इट्स पॉलिसीज ऑन द लाइन टेकन बाय द रूलिंग पार्टी। जो रूलिंग पार्टी का जो अपनी सीमा रेखा है उसी के अंदर में वो अपना पॉलिसी बना सकता है। थर्ड क्या है? थर्ड है आपका कि पार्टी प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉ। पार्टी क्या करता है? सबसे अच्छा लॉ बनाने में अपना रोल निभाता है। क्या है? फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड एंड पास इनटू लेजिस्लेचर। पहले तो लेजिस्लेचर में इसके बारे में चर्चा की जाती है, वहाँ से पास होती है। बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर बिलोंग टू अ पार्टी देन गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियन। देखो, मान लीजिए कि वहाँ पे तो जो सभा होती है, विधानसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, चाहे लोकसभा जो भी है, मतलब विधानसभा राज्यसभा एक ही होता है। ठीक है। लोकसभा में गए, वहाँ पे जो जो भी बात होती है, जो भी डिबेटेड होता है, जो पास किया जाता है, वहाँ पे तो एक ही पार्टी के मेंबर सब बैठे रहते हैं, अपोजिशन भी रहते हैं। तो अगर एक ही पार्टी के मेंबर बैठे हुए हैं, अपोजिशन भी बैठे हुए हैं, तो पार्टी के जितने भी मेंबर होंगे उनका चाहे खुद का ओपिनियन हो न के पक्ष में, फिर भी अगर उनका टॉप लीडर पार्टी का कह रहा है कि यस, तो उनको मजबूरी में यस कहना पड़ता है, नहीं तो उनको लात मार करके जो उनकी पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। बात समझे? या उनको उस पार्टी को छोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए कि यू आर अंडर आप मान लीजिए कि फैमिली के अंदर हैं और फैमिली की बात आप नहीं मानिएगा तो आपके पिताजी आपको लात मार के घर से बाहर निकाल देंगे, है कि नहीं? उसी तरह पार्टी में अगर टॉप लीडर हैं, अगर वो छोटे छोटे नेता जो हैं उनके बात नहीं मानेंगे, पापा बोले कि जाके सो जाना है, नहीं सोए तो पापा आके 4 लात देंगे। उसी तरह पार्टी क्या करता है, उसको बाहर निकाल देता है। उसी तरह समझिएगा। फोर्थ पार्ट क्या है? पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। हमने क्या पढ़ा? पहला, पार्टी इलेक्शन लड़ता है। दूसरा क्या पढ़ा? पार्टी जो है पॉलिसी बनाता है। तीसरा क्या पढ़ा? पार्टी जो है लॉ बनाने में मदद करता है। चौथा क्या है? पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। पार्टी जो है बनता है और चलाता है गवर्नमेंट को। क्या है देखिएगा, as we noted last year, the big policy decisions are taken by political executives that came from the political parties. देखिए, कोई बड़ा पॉलिसी होता है वो कौन लेते हैं? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लेते हैं, यानी कि पीएम सी, आपका सीएम हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, वो सब लेते हैं। डेट कम फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी, जो कि कहाँ से आते हैं? पॉलिटिकल पार्टी से ही आते हैं। पार्टीज रिक्रूट लीडर्स, ट्रेन देम एंड देन मेक द मिनिस्टर टू रन द गवर्नमेंट इन द वे दे वांट। पार्टी क्या करता है? लीडर को खड़ा करता है, रिक्रूट करता है, चुनता है, ट्रेन करता है, उनको समझाता है, सिखाता है, देन मेक देम मिनिस्टर, उनको मंत्री बनाता है, एंड मिनिस्टर टू रन द गवर्नमेंट इन द वे दे वांट। पार्टी जिस तरह से चाहती है उस तरह से वो मंत्री काम करे, इसलिए उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आप ज़्यादा भला कर दीजिएगा फिर पार्टी कैसे चलेगी। नहीं समझे बात? चलिए आगे चलते हैं। अब समझदार है, जनता मूर्ख थोड़ी होती है, समझदार होती है। चलिए फिफ्थ नंबर की बात करते हैं। दोज पार्टीज दैट लूज इन इलेक्शन, जो पार्टी इलेक्शन में लूज कर जाते हैं,
प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन, यानी कि पार्टी जो है अपोजिशन का रोल भी निभाती है, यानी जो पार्टी इलेक्शन को लूज कर जाती है वो अपोजिशन का रोल निभाती है। टू द पार्टीज इन पावर, जो पार्टी पावर में है उसके लिए अपोजिशन का रोल निभाती है। बाई वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर द फेलियर्स और रॉन्ग पॉलिसी, गवर्नमेंट के द्वारा, रूलिंग गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया कोई भी पॉलिसी जो कि गलत हो या उनका जो फेलियर हो या जो उनका जो भी डिफरेंट व्यूज हो, उन सब को क्या करता है, क्रिटिसाइज करता है। क्रिटिसाइज मतलब क्या होता है, उनमें जो है छेड़छाड़ करता है, यानी कि अगर वो बोल रहे हैं हाँ होगा तो ये जानबूझ के कि ना इतना होगा, कहे कि अगर नहीं ना बोलेंगे तो जनता तो होता है, कैसे समझ में आएगा उसको कि अगला बार उसको जिताना है, ठीक है। तो अपोजिशन पार्टी ऑल्सो मोबिलाइज अपोजिशन टू द गवर्नमेंट, क्या करता है, गवर्नमेंट के अपोजिशन होने का फर्ज निभाता है बाय अपोजिंग द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, जो भी पॉलिसी उनका आता है अगर उनमें गड़बड़ी लगती है तो उस पर विरोध करता है। लेकिन आजकल तो दिख रहे हैं, आप अभी देख रहे हैं कृषि महासभा में, अब देख रहे हैं अभी कृषि वाला चल रहा है, उसमें क्या है कि जो अपोजिशन पार्टी है वो बेवजह बेतुका, ठीक है, बिना सिर पैर का जनता को हुले हुले कर दे रहा है। हुले हुले समझ रहे हैं, अगर आप विदेशी हैं, देसी नहीं है, हुले हुले मतलब होता है कि टू प्रमोट या फिर टू मतलब होता है ना कि हम लोग डॉग को कैसे बुलाते हैं, कुत्ता को कैसे बुलाते हैं, उसी तरह से प्रमोट करके आगे भेजा रहे हैं। आज पूरा एकदम सड़क जाम कर दो, यानी पूरा एकदम नाश कर दो। इसे तुमको रूरल गवर्नमेंट जो है पूरा जैसे कीजिए एक धरती नया बना के देगा जहाँ पे आप खाली खेती ही करिएगा वहाँ पे, है कि नहीं। ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। फिर भी जो है अपोजिशन क्या करता है, बिना मतलब का, आजकल ऐसा होता है, लेकिन अपोजिशन का मेन रोल था कि जो भी गवर्नमेंट का पॉलिसी है जो गलत है उसको जनता के सामने लाए, ताकि जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो डर से काम करे, अच्छा काम करे। लेकिन आज की पार्टी जो है अपोजिशन पार्टी अपने सत्ता के लिए अपने बाप तक को जिम्मेदार ठहरा दे कि ना गड़बड़ किए थे ही, ठीक है। चलिए छठा नंबर बात करते हैं। छठा नंबर क्या है कि पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन, पार्टी जो है पब्लिक के ओपिनियन को शेप करती है। दे राइज एंड हाईलाइट इशू, पार्टी जो है उनकी इच्छाओं को, उनकी समस्याओं को ऊपर उठाता है। लेकिन अगर आपके पास समस्या होगा तो पार्टी आपको ऊपर उठा देगी, नहीं समझे, आपकी समस्या को नहीं रही, आप ही को ऊपर उठा देगी। पार्टीज हैव लाख्स ऑफ मेंबर, पार्टी के पास क्या होता है, लाखों मेंबर होते हैं। एंड एक्टिविस्ट, जो कि स्प्रेड करते हैं ऑल ओवर द कंट्री, पूरे कंट्री में अपने अपने पार्टी का प्रचार करते हैं। अगर आप हमें वोट देंगे तो आपको हम जैसे कि सौंट देंगे। मेनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स आर द एक्सटेंशन ऑफ द पोलिटिकल पार्टीज अमॉन्ग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, पार्टी के जो होते हैं बहुत सारे प्रेशर ग्रुप होते हैं, यानी कि जो आपको कहते हैं चचा देना है कि नहीं बीजेपी को इस बार, चचा देना है कि नहीं आपको कांग्रेस को इस बार, चचा देना है कि नहीं आपको आरजेडी को इस बार, मतलब कि आपके आगे आकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लेंगे कि चाचा इस बार तो मैं जो है कीजिए सबसे अच्छा काम करूंगा, ठीक है। तो आपको मोलेस्ट करेंगे, आपको आपको क्या करेंगे, आपको सेड्यूस करेंगे, आपको मतलब कि समझाएंगे कि प्लीज़ आप क्या करिए, वोटिंग कीजिए। पार्टी समटाइम ऑल्सो लॉन्चेज मूवमेंट फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम फेस बाय द पीपल, पार्टी जो होती है कुछ समय, सम टाइम मतलब कि कुछ ही समय करती है, इसे तो हमेशा करती नहीं है। पार्टी कुछ समय क्या करती है, कोई मूवमेंट को लॉन्च करती है ताकि आदमी की समस्याओं को का समाधान किया जा सके। मान लीजिए कि जल का समस्या है, तो जो समस्या उसे सॉल्व नहीं होगी ना वही पार्टी पे थोपेगा। हम लोग जल संचयन का पॉलिसी लागू करते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा सबसे अच्छा लगाया गया क्या, स्वच्छता अभियान। दैट आई मस्ट सपोर्ट कि वो बहुत अच्छा है, वो करना चाहिए। बिकॉज इफ़ वी आर क्लीन एंड नीट तभी हमारा माइंड क्लीन नीट होगा, तभी हमारा सोच बदलेगा। नहीं तो अगर बाहर कचरा है, सोच तो होना ही है ना, कचरा होगा ही ना, ठीक है। ऑफन ओपिनियन इन सोसाइटी क्रिस्टलाइज ऑन द लाइन पार्टी टेक, ऑफन जो पार्टी का जिसे मान लीजिए आपका जो ओपिनियन है, उनका जो ओपिनियन है, उसी ओपिनियन के करीब करीब होता है पॉलिटिकल पार्टी का डिसीजन। यानी कि अगर आपका मन है कि यहाँ पे नदी बन जाए तो पार्टी और क्या करेगी, वहाँ पे पोखड़ा भी खनवा देती है, मतलब आपके डिसीजन के करीब करीब है कि नहीं। पानी तो मिलेगा ना आपको, नदी से मिले चाहे पोखड़ी से मिले, है कि नहीं। चलिए 7 नंबर आता है कि पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरीज एंड वेलफेयर स्कीम, गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम में पीपल का जो योगदान होता है वो पार्टी करवाता है। कैसे देखिएगा, इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर ऑर्डिनरी सिटीजन इट इज ईजी टू अप्रोच अ लोकल पार्टी लीडर देन अ गवर्नमेंट ऑफिसर, किसी साधारण आदमी के लिए किसी नेता से मिलना एकदम पूरी खीर खाने के बराबर है। लेकिन वहीं किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलना दांतों चले दांतों तले चने चबाने के बराबर है, समझे। यानी कि किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलना आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, आप किसी आईएएस ऑफिसर से इतना जल्दी नहीं मिल सकते हैं जितना जल्दी आप
यहाँ के विधायक यहाँ के सीएम से मिल सकते हैं, ठीक है। दैट इज वाई दे फील क्लोज टू पार्टीज इवन व्हेन दे डू नॉट फुली ट्रस्ट देम। हम जानते हैं कि उन पर हमको थोड़ा ही भरोसा नहीं है, फिर भी चूंकि उनसे हम मिलना आसान होता है, हमारी समस्या को सुन सकते हैं, इसलिए हमारा जो ताल्लुकात है पार्टीज के साथ, भरोसा जो है वो ज़बरदस्ती ऊपरी मन से बनाना पड़ता है। जानते हैं सब जो है नेता घुसखोर होता है, लेकिन इसी में कोई शरीफ भी होता है, इसको मजबूरन घुसखोर बना दिया जाता है। बिकॉज अगर आप शरीफ हैं, आपके ऊपर कोई अगर बेईमान बैठा है तो आप शरीफ रहिएगा, तो या तो आप चुपचाप रहिए, नहीं तो आप उठ जाइएगा, ठीक है, पार्टी से नहीं तो दुनिया से। चलिए, अगला क्या है कि पार्टीज हैव टू बी व्हाट, ओके, पार्टीज हैव टू बी रिस्पॉन्सिव। पार्टी को क्या होना चाहिए? रिस्पॉन्सिव होना चाहिए पीपल के नीड पे, आदमी के ज़रूरतों के लिए अपने जिम्मेदार होना चाहिए, एंड डिमांड उनकी इच्छाओं के लिए भी जिम्मेदार होना चाहिए। अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट दोज पार्टी इन द नेक्स्ट इलेक्शन। नहीं तो पार्टी जो है उस पार्टी को अगले इलेक्शन में लात मार के बाहर निकाल देगी, ठीक है। इस तरह से आपका जो है हमने पढ़ रखा है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है और पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन क्या होता है। चलिए, तो हमने पढ़ रखा है अभी तक कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का मीनिंग क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ द नेसेसिटी नाउ। अब हमें पढ़ना है कि क्यों ज़रूरी है पॉलिटिकल पार्टी। उससे पहले आप कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए। जो आपका थर्ड पॉइंट है ना, उसे क्वेश्चन लिखिएगा कि हाउ डज पार्टी प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। थर्ड पॉइंट से लिखिएगा कि हाउ डज पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉ फॉर अ कंट्री, ठीक है, लिख लिए। चौथे पॉइंट से लिखिएगा व्हाट इज द रोल ऑफ अपोजिशन इन अ पार्टी ऑफ इन अ डेमोक्रेसी। व्हाट इज द रोल ऑफ द अपोजिशन पार्टी इन अ डेमोक्रेसी। क्या रोल है डेमोक्रेसी में अपोजिशन पार्टी का, उसके बारे में लिखिएगा। आपका जो सिक्स पॉइंट है, सिक्स पॉइंट से लिखिएगा कि हाउ डू पोलिटिकल पार्टी हेल्प्स इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, लिख लिए। और इस टोटल सातों पॉइंट से क्वेश्चन क्या बनेगा? स्टेट द वेरियस फंक्शन ऑफ पोलिटिकल पार्टी परफॉर्मिंग इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं पोलिटिकल पार्टी, उसके बारे में बताइएगा। ये जो होंगे आपके सातों क्वेश्चन, सातों से क्वेश्चन बनेंगे, और बाकी 3, 4 और 6 से जो क्वेश्चन बनेंगे वो हमने बता दिया आपको, ठीक है। चलिए, अगला पढ़ना है कि नेसेसिटी क्या है वो समझिएगा। दिस लिस्ट ऑफ फंक्शन इन अ सेंस आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड अबव। अब जो बात होगी वो आपको बताएगी कि फंक्शन क्या क्या होते हैं, समझिएगा। वी नीड पोलिटिकल पार्टी बिकॉज दे परफॉर्म ऑल दिस फंक्शन। जो भी हमने फंक्शन पढ़ा, उस फंक्शन को कौन निभाती है? पोलिटिकल पार्टी निभाती है, वही इसमें बताया गया है। हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार याद करिए। पहला क्या कि पार्टी जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि पार्टी जो है पॉलिसी प्रोग्राम बनाता है। तीसरा क्या पढ़ा कि पार्टी जो है लॉ बनाता है। चौथा क्या पढ़ा कि पार्टी जो है गवर्नमेंट को चलाता है और गवर्नमेंट बनाता है। पांचवा क्या पता है कि पार्टी अगर इलेक्शन हारता है तो अपोजिशन का रोल निभाता है। पार्टी क्या करता है? पब्लिक ओपिनियन को सेव करता है। और लास्ट हमने क्या बताया कि पार्टी जो है पीपल के लिए प्रोवाइड करता है एक्सेस टू मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम, ठीक है। चलिए, अब हम लोग पढ़ रहे थे ये सब परफॉर्म करने के लिए पार्टी की जरूरत पड़ती है, बट वी स्टिल नीड टू आस्क व्हाई मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। कि पॉलिटिकल पार्टी के बिना आज का जो मॉडर्न आधुनिक लोकतंत्र है वो क्यों नहीं चलेगा। तो वी कैन अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी बाय इमेजिनिंग ए सिचुएशन विदाउट पार्टी। हम सोचते हैं कि एक ऐसा देश जिसमें पार्टी ना, उसके बारे में सोच के देखते हैं। देखिए, एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। हर एक कैंडिडेट जो होगा इलेक्शन में वो इंडिपेंडेंट होगा अपने का, अगर पार्टी नहीं रहा तो। सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंज। किसी भी बड़े पॉलिसी चेंज के लिए किसी भी लोगों के लिए वो जिम्मेदार नहीं होगा, अपने आप को कोई वादा निभाएगा नहीं, ठीक है। द गवर्नमेंट में बी फॉर्म्ड बट इज यूटिलिटी विल रिमेन इवर अनसर्टेन। गवर्नमेंट तो बन जाएगा लेकिन उसका जरूरत जो है हमेशा महसूस होते रहेगा। वही लिखा हुआ है, बट यूटिलिटी यानी कि जरूरत विल रिमेन इवर अनसर्टेन, उसका जरूरत जो है हमेशा महसूस होते रहेगा। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर कंस्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी। देखिए, जो पर्सन जीतेगा इलेक्शन, वो उसी जगह का जो उत्तरदायी होगा जहाँ के लिए वो लड़ा है, ठीक है। जिस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जिस कंस्टिट्यूटी के लिए, जिस विधानसभा या फिर लोकसभा क्षेत्र के लिए लड़ा है, उसी के लिए वो जिम्मेदार होगा। बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ कंट्री विल रन। लेकिन एक आदमी पूरे जिम्मेदार नहीं हो सकता कि पूरे कंट्री कैसे रन होगी अगर पार्टी ना रहे तो। और पार्टी है तो ना बोलते हैं
कि अगर अभी मान लीजिए कि प्रेजेंट बीजेपी की सरकार है तो देश में कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार कौन है? बीजेपी होता है, क्योंकि हम जानते हैं मॉडर्न डेमोक्रेसी में हम लोग ऐसे बंदे हैं जो कि हम लोग पार्टी को ब्लेम करते हैं सीधे सीधे, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ चंद अच्छे नेता भी हैं जिनको हम लोग नहीं जानते ठीक से, ठीक है। चलिए, वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट बाई लुकिंग दैट द नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन टू द पंचायत इन मनी स्टेट। आप देखिए नॉन पंचायत बेस्ड इलेक्शन कैसे होते हैं। ऑल दो द पार्टी डू नॉट कॉन्टेस्ट फॉर्मली, इट इज जनरली नोटिस दैट द विलेज गेट स्प्लिट इनटू मोर देन वन फ्रैक्शन। अब पार्टी को इलेक्शन पंचायत के चुनाव में कोई पार्टी नहीं लड़ती है, फिर भी देखते हैं कि गांव जो है बढ़ जाता है 3-4 फ्रैक्शन में। ईच ऑफ विच पुट्स अ पैनल फॉर द कैंडिडेट, और सब अपना अपना तरीके से कैंडिडेट खड़ा करते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द पार्टी डज, यही करता है पार्टी। क्या करता है? दैट इट इज़ द रीजन वी फाइंड पोलिटिकल पार्टी इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इसी कारण से हमें पोलिटिकल पार्टी चाहिए, क्योंकि हमें एक रिस्पॉन्सिव चाहिए चीज़ जो कि हमारे ज़रूरतों को, हमारे सभी पॉलिसी को जो भी बताया सातों पॉलिसी उसका ध्यान रख सके, ख्याल रख सके। वेदर दिस कंट्री आर बिग और स्मॉल, ओल्ड और न्यू, डेवलप और डेवलपिंग, कि या फिर कंट्री छोटा हो या बड़ा हो, पुराना हो या नया हो, डेवलप हो या डेवलपिंग हो, इसीलिए पूरे दुनिया में क्या चाहिए? पॉलिटिकल पार्टी सबको, सब देश को चाहिए होगा। The rise of political party directly linked to the emergence of representative democracy. As we have seen, large society need representative democracy. As society become large and complex, they also need some agency to gather different views on various issues and to present these to the government. देखिए, जैसे सोसाइटी बड़ा बड़ा होते जाएगा, हमें हर एक छोटे लेवल पे एक ऐसे एजेंसी चाहिए जो कि हमें उस मुद्दा के बारे में बताए, उस बारे में बताए कि उसकी क्या समस्या है, फिर उस समस्या को गैदर किया जाए एक बड़े समस्या के लिए। मान लीजिए गांव का समस्या है, मुखिया देख लिया, उसका समस्या जो होगा मेयर देख लेगा, उसका समस्या जो होगा उसका सीएम देख लेंगे, एमपी देख लेंगे, एमपी की समस्या जो होंगे सीएम देख लेंगे, सीएम का समस्या जो होगा पीएम देख लेंगे। मतलब सबका क्या है? एक बटा हुआ लिंक चेन बनाया गया है, ठीक है। दे नीडेड, क्या होगा? दे नीडेड सम वे टू ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर सो दैट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म। उनको क्या चाहिए? कुछ ऐसे बंदे चाहिए, कुछ ऐसे तरीके चाहिए, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जिसके द्वारा ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाया जा सके। दे नीड अ मैकेनिज्म टू सपोर्ट एंड रिस्टेन द गवर्नमेंट, मेक पॉलिसी, जस्टिफाई और अपोज देम। बट ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जिससे कि वो सपोर्ट कर सके, रिस्टेन कर सके, गवर्नमेंट को बचा के रख सके, पॉलिसी बना सके, जस्टिफाई कर सके, अपोज कर सके। पॉलिटिकल पार्टी फुलफिल द नीड्स दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज़। पॉलिटिकल पार्टी हर एक आदमी का, हर एक रिप्रेजेंटेटिव का क्या क्या नीड्स है, सबका ख्याल रखता है। तो वी कैन से दैट पार्टी आर नेसेसरी कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि पार्टी जो है नेसेसरी कंडीशन होता है एक डेमोक्रेसी के लिए। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, हमें कितनी पार्टी की जरूरत पड़ती है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा क्या है। इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप्स ऑफ सिटीजन इज फ्री टू फॉर्म अ पोलिटिकल पार्टी। डेमोक्रेसी में कोई साधारण नागरिक भी एक पार्टी बनाने के लिए फ्री है। इन द फॉर्मल सेंस देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ पोलिटिकल पार्टी इन ईच कंट्री। हर एक कंट्री में बहुत सारे पार्टीज होते हैं। मोर देन 750 पार्टी आर रजिस्टर्ड विद इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास 750 पार्टी से ऊपर का लिस्ट हमारे पास है। बट नॉट ऑल द पार्टीज आर सीरियस कंटेंडर इन द इलेक्शन। लेकिन सभी पार्टी जो है सीरियस कंटेंडर इलेक्शन के लिए नहीं होते हैं। यूजुअली वन हैंडफुल ऑफ पार्टीज आर इफेक्टिवली इन द रेस टू विन इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। हैंडफुल मतलब होता है उतने पार्टी जो कि हम लोग हाथ से गिन सकते हैं, उतना ही पार्टी जो है इफेक्टिवली रन करते हैं और रेस में भाग लेते हैं इलेक्शन के लिए, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज देन हाउ मेनी मेजर और इफेक्टिव पार्टी आर गुड फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए कितने पार्टी की जरूरत होती है एक्चुअली में, और कितना पार्टी जो है सही होगा डेमोक्रेसी के लिए। इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, दीज आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। किसी कंट्री में ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं जिसमें कि एक पार्टी जो है अलाउ करते, एक ही पार्टी अलाउ है जो कि कंट्रोल करेगा और इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेगा और गवर्नमेंट को चलाएगा। इस तरह के देश को बोलते हैं, इस तरह जहाँ पे एक पार्टी उसको बोलते हैं हम लोग वन पार्टी सिस्टम कंट्री, ठीक है। इन क्लास 9th we noted that in China only the communist party is allowed to rule। कम्युनिस्ट पार्टी के अलाउ था रूल करने का। although legally speaking, लीगली बात करें तो people are free to form political parties। people जो है political पार्टी में फॉर्म करने के लिए फ्री होते हैं। it does not happen because the electoral system does not permit free competition for power। लेकिन यहाँ पे क्या है, फ्री कंपटीशन का पावर, फ्री कंपटीशन के लिए परमिटेड नहीं है इस देश में, ठीक है। वी कैन नॉट कंसिडर वन पार्टी सिस्टम एज गुड ऑप्शन बिकॉज दिस इज नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन। हम लोग एक पार्टी सिस्टम को गुड ऑप्शन नहीं मानते हैं बिकॉज क्या है, एक डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है। आपने पढ़ा भी था कि कम्युनिस्ट पार्टी क्या करता है, इलेक्शन में धांधली करता है, बोकस वोटिंग करवा लेता है, जो पार्टी खराब नहीं चाहता है उसको मरवा देता है, या फिर उस पार्टी को क्या करता है, बर्खास्त करवा देता है। एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम या फिर उसको अपने में मिला लेता है।
इसीलिए बोला जाता है कि एक पार्टी सिस्टम जहाँ भी है वो देश जो है अच्छा नहीं होता है। एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ एटलीस्ट 2 पार्टीज टू कम्पीट इलेक्शन एंड प्रोवाइड अ फेयर चांस फॉर द कॉम्पिटिशन पार्टी टू केम इन पावर। किसी भी डेमोक्रेटिक के लिए 2 या 2 से अधिक पार्टी होना जरूरी है ताकि दोनों को बराबरी का चांस हो, फेयर इलेक्शन हो, यानी कि जिसमें कि बिना निष्पक्ष इलेक्शन हो, निष्पक्ष चुनाव हो और दोनों को जीतने का बराबरी चांस मिले, तब जाकर के उसको हम बोलेंगे लोकतांत्रिक देश है। ठीक है। इन सम कंट्री पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन 2 मेन पार्टी, पावर जो है 2 पार्टी में चेंज होते हैं किसी कंट्री में। सेवरल अदर पार्टी में एग्जिस्ट, और ही पार्टी एग्जिस्ट है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, जीतते हैं कुछ सीट नेशनल लेजिस्लेचर में। देखिए 2 मेन पार्टी होते हैं, बाकी के स्मॉल पार्टी क्या करते हैं, बस जीतते हैं इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर में बैठने के लिए। बट ओनली द 2 मेन पार्टी हैव अ सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजोरिटी ऑफ सीट टू फॉर्म गवर्नमेंट। लेकिन मात्र 2 ही पार्टी के पास चांस होते हैं ताकि वो मेजोरिटी का सीट जीत सके और गवर्नमेंट बनाए। सच अ पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड 2 पार्टी सिस्टम। इस तरह के पार्टी को बोलते हैं हम लोग 2 पार्टी सिस्टम, जो कि हमारे यहाँ यूएस में, यूके में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में और यूनाइटेड किंगडम में, जहाँ पे क्या है 2 पार्टी सिस्टम लागू होता है। अगला बात करते हैं, इफ सेवरल पार्टी कम्पीट फॉर पावर। अगर मान लीजिए बहुत सारा पार्टी जो है पावर के लिए कम्पीट करता है, मोर देन 2 पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर आदर ऑन द वे ऑफ स्ट्रेंथ और अलायंस विथ अदर। या तो अगर हम लोग 2 से अधिक पार्टी का लड़ता है तो या तो एक पार्टी जो है मेजोरिटी से जीत सकता है, या 2 से अधिक पार्टी कंबाइन होकर के एक अलायंस बना करके, यानी कि संधि करके, महागठबंधन करके सरकार बना सकते हैं। ठीक है। तो वी कॉल इट एज अ मल्टी पार्टी सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टी पार्टी सिस्टम बोलते हैं। तो हमारे इंडिया में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। दस इन इंडिया वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम। इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट इज फॉर्म बाय द वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर इन कोलिजन। इसमें क्या होता है, बहुत सारे पार्टी जो है आपस में साथ होकर के कोलिजन में भी गवर्नमेंट बना सकते हैं। व्हेन सेवरल पार्टी इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम ज्वाइन हैंड्स फॉर द पर्पस ऑफ द कंटेस्टेड इलेक्शन एंड विनिंग पावर इज कॉल्ड एन अलायंस और अ फ्रंट। देखिए जब बहुत सारे पार्टी आपस में हाथ मिला लेते हैं और इलेक्शन साथ में लड़ते हैं और पावर को गेन करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग अलायंस या फ्रंट। ठीक है। फॉर एग्जांपल इन इंडिया देयर वेर 3 सच मेजर अलायंसेज इन 2004 पार्लियामेंट्री इलेक्शन। 2004 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंसेज एंड लेफ्ट फ्रंट, ये तीनों मिलकर क्या किए थे, इलेक्शन लड़े थे। द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर वेरी मेसी एंड लीड टू पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी। देखिए जो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है ना, वो क्या होता है, बहुत ही मेसी होता है, यानी बहुत ही खिचड़ी पका होता है। एंड लीड टू पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इसमें क्या होता है, राजनीतिक जो है अस्थिरता, यानी कि स्थिर नहीं रहता है। मान लीजिए कि 3 आदमी हाथ मिला लिए, हो सकता है आपस में दरार पड़ जाए। ठीक है। 3 आदमी हाथ मिलाए तो उसका ओपिनियन है कि शिक्षा में मदद करो, उसका ओपिनियन है जनता का नाश करो, उसका ओपिनियन है जनता का सर्वनाश करो। तो तीनों का जो बात है, तीनों का बात सहयोग ना होगा तो ये जो होता है काफ़ी मेसी खिचड़ी पकड़ने वाला काम हो जाता है। एट द सेम टाइम दिस सिस्टम अलाउ अ वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियन टू एंजॉय पोलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन ये इस समय में ये सिस्टम जो है बहुत सारी मतों, बहुत सारी इच्छाओं को उजागर करने का एक अच्छा साधन भी देता है। सो विच ऑफ दिस बेटर, तो आप बताइए कि इन दोनों में सबसे अच्छा कौन है। परहैप्स द बेस्ट आंसर इज टू द वेरी कॉमन क्वेश्चन इज दैट दिस इज नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ही सही नहीं है कि एक पार्टी जरूरी है कि 2 पार्टी की मल्टी पार्टी। ठीक है। पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज। पार्टी सिस्टम जो है एक कंट्री चूज करता है, ये बात बिल्कुल गलत है। एक पार्टी कंट्री चूज करता ही नहीं है। इट इवॉल्व्स ओवर अ लॉन्ग टाइम, अपने आप धीरे धीरे उभरता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी। कैसा सोसाइटी का नेचर है, कैसा आपका सोशल रीजनल डाइवर्सिटीज है, कैसा आपका हिस्ट्री रहा है पॉलिटिक्स का। इन द सिस्टम ऑफ इलेक्शन के सिस्टम में आपका पुरातन हिस्ट्री क्या रहा है, इस पर डिपेंड करता है कितना पार्टी आपके देश में होगा। दिस कैन नॉट बी चेंज वेरी क्विकली, इसको तुरंत चेंज नहीं किया जा सकता है। ईच कंट्री डेवलप अ पार्टी सिस्टम दैट इज कंडीशनड बाय इट स्पेशल सर्कमस्टांसेस। उनके यहाँ का जैसा स्थिति है, जैसा सर्कमस्टांसेज है, उसके अकॉर्डिंग कंट्री जो है पार्टी को डेवलप कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल if India had evolved a multi-party system, it is because the social and geographical diversity in such a large country is not easily absorbed by 2 or even the 3 party। देखिए हमारे भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम इसलिए है बिकॉज सभी जगह के जाति, समुदाय, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सबको हिस्टोरिकल कल्चरल जो डाइवर्सिटी है इतने बड़े कंट्री का, उसको 2 से अधिक 2 या 3 पार्टी जो है अपने अंदर नहीं समेट सकते थे। इसके लिए हमें क्या चाहिए था कि मल्टी पार्टी चाहिए था, ताकि सब जगह के ओपिनियन को एक जगह लाया जा सके। नो सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल कंट्री एंड ऑल सिचुएशन। आपसे एग्जाम पूछा सकता है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्वेश्चन कि नो सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल कंट्री एंड ऑल सिचुएशन, एक्सप्लेन कीजिए, बताइए कैसे। तो बोलिएगा चाइना में 1 पार्टी सिस्टम है, वो सही नहीं है क्योंकि वहाँ पे फेयर चांस इलेक्शन का नहीं होता है। यूएसए में 2 पार्टी सिस्टम है, लेकिन तीसरा पार्टी सिस्टम क्या होता है, वहाँ पे
क्योंकि वो छोटा है इसलिए 2 पार्टी सिस्टम वहाँ पे एप्लीकेबल है। भारत में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, क्योंकि भारत में जो है रीजनल डाइवर्सिटी है, सोशल डाइवर्सिटी है, ज्योग्राफी ज़्यादा है, ठीक है, एरिया ज़्यादा कवर करता है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, इसी कारण जो है इंडिया में है मल्टीपल पार्टी सिस्टम ऑब्जर्व किया जाता है। इसीलिए देयरफॉर नो सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल कंट्री एंड ऑल सिचुएशन। तो सभी जगह के लिए एक समान सिचुएशन जो है नहीं लागू किया जा सकता है। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनल पार्टी यानी कि नेशनल पार्टीज के बारे में। उससे पहले एक आपका फोटो दिया है, वो समझिएगा क्या है। 27% ऑफ कैनेडियन थिंक दैट द लिबरेंस शुड बी इन पावर। 27% चाहते हैं कैनेडियन, कनाडा के जो लोग हैं 27% चाहते हैं कि लिबरल्स जो है वो पावर में आए। 35% चाहते हैं जो कंजर्वेटिव्स है वो पावर में आए। और 98% चाहते हैं कि 98% ऑफ कैनेडियन एग्री दैट all politicians should be locked in a car in the trunk of 82 Yugo going over Niagara Falls। 98% आदमी का कहना है कि सभी पार्टीज को एक कार में बंद करो, लॉक करो और उसको नायग्रा फॉल से कूदा दो, यानी कि जो नायग्रा फॉल है सबसे ऊंची झील है उसके ऊपर से फेंक दो, क्योंकि मेसी बहुत हो गया है, दिमाग सबका कचरा हो गया है। 27% ये चाह रहे हैं, 35% वो चाह रहे हैं, लेकिन 100% करीब करीब समझिए ये चाह रहे हैं कि सभी पार्टीज को बंद करो, पोलिटिकल पार्टीज को, सभी पॉलिटिशियन को बंद करो, आप फेंक दो नाली में, ठीक है। चलिए, ये बस मजाक के लिए कार्टून बनाया गया, आपको समझाने के लिए बताया गया। पढ़ते हम लोग नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में समझते हैं। देखिए क्या है, डेमोक्रेसीज दैट फॉलो फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड्स टू हैव अ टू काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। जो भी डेमोक्रेसी है जो फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है वो 2 तरह का पार्टी रखता है। पहला पार्टी क्या है, parties that are present in only one of the federal unit and parties that are present in several all units of the federation। फेडरल सिस्टम पढ़े थे क्या होता है इसमें कि पावर जो होता है डिफरेंट लेवल में शेयर होता है। एक पार्टी होता है जो कि पूरे के पूरे एक फेडरल कंट्री के लिए होता है, और दूसरे जो होता है उसके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए होता है, यानी कुछ सेवरल यूनिट्स के लिए होता है। दिस इज इन द केस ऑफ इंडिया एज वेल। यही केस क्या है, इंडिया के साथ भी है। देर आर सम कंट्री वाइड पार्टीज, एक कंट्री वाइड पार्टीज है विच आर कॉल्ड नेशनल पार्टीज। दिस पार्टी हैव देयर यूनिट इन वेरियस स्टेट। इस पार्टीज का जो यूनिट है वो बहुत सारे स्टेट में बटा हुआ है, बट बाई द एंड लार्ज ऑल द यूनिट फॉलो द सेम पॉलिसीज, प्रोग्राम एंड स्ट्रेटेजी दैट डिसाइड द नेशनल लेवल। बट सभी जो पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम है, स्ट्रेटेजी जो है डिसाइड करता है नेशनल लेवल पे जा करके, ठीक है। एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन, व्हाइल द कमीशन ट्रीट ऑल पार्टी इक्वली, इट ऑफर सम स्पेशल फैसिलिटीज टू लार्ज एंड एस्टेब्लिश पार्टी। हर एक पार्टी जो कंट्री का है उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है इलेक्शन कमीशन के हाथों में। वाइल द कमीशन ट्रीट ऑल पार्टी इक्वली, कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन जो है, चुनाव जो आपका जो है चुनावी जो कमीशन है वो क्या करता है, सभी पार्टी को इक्वल ट्रीट करता है और ऑफर करता है स्पेशल फैसिलिटीज उनको जो कि काफ़ी स्टेबल पार्टी हैं, ठीक है। दीज पार्टी आर गिवन अ यूनिक सिंबल। सभी जो पार्टी स्टेब्लिश्ड है पहले से उनको एक यूनिक सिंबल दिया जाता है। ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ द पार्टी कैन यूज द इलेक्शन सिंबल। और जो ऑफिशियल कैंडिडेट है वही उस पार्टी सिंबल को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखे होंगे आप कि बीजेपी के होने के बावजूद भी किसी का बैगन छाप है, कमल नहीं है, बिकॉज ऐसा कि वो ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं है अभी तक। पार्टीज दैट कैन गेट द प्रिविलेज एंड सम अदर स्पेशल फैसिलिटी आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर द पर्पस। जो पार्टी जो है इस प्रिविलेज को पाते हैं स्पेशल फैसिलिटी रिकॉग्नाइज करते हैं, किसके द्वारा, इलेक्शन कमीशन द्वारा रिकॉग्नाइज होता है। एंड दैट इज वाई दिस पार्टी है कॉल्ड रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी। तो क्या बोलते हैं हम लोग, रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, जिसको कि रिकॉग्नाइज करता है कौन, ऐसे इमर्ज पार्टी जो इतने अच्छे पार्टी हैं जिनको कि पॉलिटिकल इलेक्शन कमीशन जो है उनका अपना जो भी उनको इच्छा के अनुसार जो भी चिन्ह चाहिए, चुनाव चिन्ह, वो उनको देता है, प्लस उनको स्पेशल फैसिलिटीज भी दी जाती है। उनको कहा जाता है रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। The election commission has laid down detailed criteria for the proportion of vote and seat that a party must get into the order of recognized party। एक रिकॉग्नाइज पार्टी बनने के लिए इलेक्शन कमीशन जो है बहुत सारी शर्तें रखता है। पहला शर्त क्या है कि पार्टी डेट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट इन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में 6% टोटल वोट होना चाहिए और 2 सीट होना चाहिए स्टेट पार्टी बनने के लिए, ठीक है। एटलीस्ट 2 सीट इज रिकॉग्नाइज एज ए स्टेट पार्टी। अगर आप 6% वोट जो है टोटल वोट का लेजिस्लेटिव असेंबली का जीत पाते हैं और सिर्फ 2 सीट जीत पाते हैं स्टेट का, तो आप स्टेट पार्टी बन सकते हैं। और ऐसा पार्टी बनना है, अगर आपको नेशनल पार्टी बनना है तो पार्टी डेट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट इन लोकसभा इलेक्शन। अगर आप लोकसभा के इलेक्शन में 6% वोट जीतते हैं और
4 स्टेट आप जीत जाते हैं, 4 राज्यों से आप जीत चुके हैं, देन यू आर, आपको लोकसभा में अगर आप जीतते हैं 4 सीट स्टेट को प्रति, तो आपको बनाया जाता है क्या, नेशनल पार्टी, उस पार्टी को घोषित किया जाता है। अगर ऐसा पार्टी, फिर सुनिएगा, अगर ऐसा पार्टी जो 6% वोट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा में जीतता हो प्लस 2 सीट जीत जाता हो, तो उसको बोलते हैं स्टेट पार्टी। ऐसा पार्टी जो 6% वोट जीता होगा लोकसभा में, या 4 सीट जीता हो स्टेट में प्लस 4 सीट जीता हो लोकसभा में, नहीं समझे बात, फिर समझिएगा, या तो 6% वोट लोकसभा में, ठीक है, या 4 सीट लोकसभा में, ठीक है, 4 सीट लोकसभा में जीता हो तब, या 4 सीट जीता हो 4 स्टेट के लिए, 4 सीट टू 4 स्टेट, ये दोनों में से कोई एक, या तो 6% वोट लोकसभा में या 4 सीट 4 स्टेट के लिए, प्लस अगर 4 सीट जीता है लोकसभा में, 4 सीट जीत जाता है, तो उसको बोला जाता है नेशनल पार्टी। क्या बोलाता है, नेशनल पार्टी। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन देयर वर 6 नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज पार्टीज इन द कंट्री 2006। 2006 में 6 जो है नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज किया गया था। लेट अस लर्न समथिंग अबाउट दिस ईच इन दिस 3 टॉपिक्स, इन दिस पार्टीज। चलिए कुछ के बारे में पढ़ते हैं, लेट्स लर्न समथिंग अबाउट कुछ बारे में पढ़ते हैं इनके। जो भी 6 पार्टी जो है चुनाए गए थे 2006 में इलेक्शन कमीशन द्वारा एज अ नेशनल पार्टी, उनके बारे में थोड़ा हमारा पढ़ते हैं। पहला जो है आपका है, फर्स्ट इज योर्स इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या है आपका, इंडियन नेशनल, 1 2 3 4 5 और 6, ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। ये क्या है हमारा, समझिएगा कि पॉपुलरिटी नोन एज द कांग्रेस पार्टी, इसको बोला जाता है क्या, कांग्रेस पार्टी बुलाया जाता है। इसका टोटल ओवरऑल नाम क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC नाम है, लेकिन इसको कांग्रेस पार्टी बुलाया जाता है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में क्या सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है, ठीक है। फाउंडेड इन 1885, 1885 में फाउंड किया गया था। एंड हैज़ एक्सपीरियंस मेनी स्प्लिट्स, और अपने अंदर बहुत सारे विभाजन इसने देखा है। प्लेड अ डोमिनेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन के पॉलिटिक्स में काफ़ी इनका डोमिनेंट रोल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एट द नेशनल स्टेट लेवल, देखिए नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे इनका जो है डोमिनेंस रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस। अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू द पार्टी साउट टू बिल्ड अ मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ये पार्टी जो है मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना था इंडिया में। रूलिंग पार्टी एट द सेंट्रल टिल 1977, 1977 तक रूलिंग पार्टी रहा है सेंटर में। एंड देन फ्रॉम 1980 टू 1989, फिर उसके बाद 1980 से 1989 तक रहा है। एंड आफ्टर 1989 इट्स सपोर्ट डिक्लाइन, इनका जो सपोर्ट है कांग्रेस का वो खत्म होता जा रहा है। बट इट कंटिन्यू टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्री, कटिंग अक्रॉस सोशल डिवीजन। और जो हो रहा है अपने अंदर क्या हो रहा है, एक सोशल डिवीजन कटिंग करने का कंटिन्यू करते जा रहे हैं ये। और सेंट्रिस्ट पार्टी नाइदर राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट, एक सेंट्रिस्ट पार्टी जो होते हैं जो कि ना ही गर्म दल से हैं, जो ना कि नरम दल से हैं, ना गर्म ना नरम, दोनों दल जो भी हैं उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रिस्ट पार्टी। इज इट इन इट्स आइडियोलॉजी ओरिएंटेशन द पार्टी स्पाउज सेकुलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटी। क्या करते हैं, इनका जो मानना है कि वीकर सेक्शन हो गया उनका वेलफेयर, माइनॉरिटी का वेलफेयर और सेकुलरिज्म को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म बट विद अ ह्यूमन फेस, सपोर्ट करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म को लेकिन ह्यूमन फेस, मतलब कि एक नेता कोई इसे सपोर्ट करता है। इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट पार्टी विथ 145 मेंबर इन द लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 2004, सबसे बड़ा पार्टी बने थे 145 मेंबर के साथ 2004 में लोकसभा इलेक्शन में। करंटली लीड्स द रूलिंग यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कोलिजन गवर्नमेंट द सेंटर, जो भी सेंटर में हमारे गवर्नमेंट है उसको क्या कर रहा है, करंटली लीड कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, रूलिंग पार्टी को लीड करते जा रहे हैं, पीछे पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर है हमारा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, देखिए क्या है, आपके हो सकता है आपके बुक में पहले दिया होगा इंडियन नेशनल तृणमूल कांग्रेस, उसके बाद दिया होगा बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। लेकिन बुक क्या है, ये जो मैं यूज कर रहा हूँ बुक वो काफ़ी नया बुक है, लेटेस्ट फाउंडेशन का बुक है। तो इसमें जो है इस सीक्वेंस में दिया गया, पहले कांग्रेस फिर बीजेपी दिया गया। क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, समझते हैं। बीजेपी के बारे में क्या दिया होगा, देखिएगा कि फाउंडेड इन 1980 बाय रिवाइविंग द अर्स्ट वाइल भारतीय जनसंघ से को रिवाइव करके रिट्राइव करके बनाया गया भारतीय जनता पार्टी। वांट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बाय ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यूज, भारतीय एंशिएंट कल्चर और वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए, इंस्पिरेशन को ख्याल रखते हुए, कल्चरल नेशनलिज्म यानी कि हिंदुत्व को सपोर्ट करते हुए ये पार्टी जो है आगे अपना कदम जमाए हुए है। इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द कॉन्सेप्शन ऑफ इंडियन नेशनलहुड एंड
नेशनहुड और पॉलिटिक्स, इंडियन नेशनहुड में और पॉलिटिक्स में अपना धाक जमाए हुए हैं। वांट्स फुल टेरिtorial एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विथ इंडिया, इंडिया का फुल टेरिtorial या फिर पॉलिटिकल इंटीग्रेशन चाहता है जम्मू कश्मीर से, भारत को चाहता है पाकिस्तान से इतना अलग करना। A uniform civil code for all people living in the country irrespective of religion and ban on religious conservation, जो भी रिलीजियस कंजर्वेशन है और जो भी रिस्पेक्टिव रिलीजन का जो भी सिविल कोड है, एक चाहते हैं ये लोग क्या है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, ठीक है। इट सपोर्ट बेस इंक्रीज सब्सटेंटली इन 1990, इनका जो सपोर्ट है 1990 में धीरे धीरे उभरता नजर आया। अर्लियर लिमिटेड टू नॉर्थ एंड वेस्ट टू द अर्बन एरिया, पहले क्या था नॉर्थ और वेस्ट में सपोर्ट ज़्यादा था। द पार्टी एक्सपेंड इट सपोर्ट इन द साउथ ईस्ट, द नॉर्थ ईस्ट एंड द रूरल एरिया, पार्टी जो अपना सपोर्ट जो है बढ़ाया साउथ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, अपने रूरल गांव समाज में से अपना सपोर्ट बढ़वाया। केम टू पावर इन 1998 एज द लीडर ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेज इंक्लूडिंग सेवरल स्टेट एंड रीजनल पार्टी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बना करके 1998 में वो क्या किया, रीजनल पार्टी जो है स्टेट पार्टी को जोड़ करके बनाया, क्या है अपना सेंट्रल में पावर में लाया। लॉस्ट इलेक्शन इन 2004 में इलेक्शन को हार गया एंड इज द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा, और क्या हुआ प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी बन गया लोकसभा का, ठीक है। कौन हो गया, कौन हारा था 2004 में, बीजेपी हार करके अपोजिशन रोल निभाया था, और 2004 में कौन जीता था, सबसे ज़्यादा वोट से इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, कांग्रेस 145 मेंबर के साथ सबसे बड़ा पार्टी इमर्ज हुआ था 2004 में, ठीक है। अगला पढ़ते हैं हम लोग बहुजन समाजवादी पार्टी, ठीक है, जो कि आप समझते होंगे मायावती का में भी है, ठीक है। चलिए, फॉर्म्ड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ कांसीराम की लीडरशिप में बनाया गया था पार्टी। सीक टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर, देखिए आपसे पूछेगा क्वेश्चन क्या, पार्टी किसने बनाया, पार्टी का मकसद क्या था, जैसे बीजेपी उसका मकसद क्या था, यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड अ फुल टेरिtorial एंड क्या था आपका कि टेरिtorial हो गया, या फिर आपका जो है जो भी सपोर्ट था इनसे, क्या बोलते हैं पाकिस्तान से जो भी हमारा लगाव था सबको ख़त्म करो, अंत्योदय योजना के साथ सपोर्ट करे, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर को आज़ाद करे, या तो टेरिtorial से और पॉलिटिकल दोनों तरीके से हटाए, पाकिस्तान से अलग करे, ठीक है। उसी तरह अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बीएसपी के बारे में तो बोलिएगा इट इज़ फॉर्म्ड इन 1984, याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। अंडर द लीडरशिप ऑफ कांसीराम, याद रखिए जरूर कि किसके द्वारा बनाया गया है, कांसीराम के द्वारा बनाया गया है। सीक टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर ऑफ द बहुजन समाज विच इंक्लूड दलित, आदिवासी, ओबीसी एंड रिलीजियस माइनॉरिटी, जो भी रिलीजियस माइनॉरिटी हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, ओबीसी हैं, इन सभी का ख्याल कौन रखता है, ये पार्टी रखता है। इस मुद्दे से बना हुआ था पार्टी, ठीक है। ड्रो इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडिया ऑफ टीचिंग ऑफ साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार रामास्वामी नाइकर एंड बाबा साहब अम्बेडकर, इन सभी का आइडिया लेकर के ये आगे बढ़ा है। स्टैंड फॉर द काउज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ दलित एंड ऑप्रेस पीपल, जो भी शोषित वंचित लोग हैं उनके इंटरेस्ट का ख्याल रखने के लिए पार्टी बनाया गया है। इट हैज द मेन बेस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा बेस कहाँ है इसका, उत्तर प्रदेश में है। एंड सबस्टेंशियल प्रेजेंस इन नेबरिंग स्टेट लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, सब में से क्या है सपोर्ट धीरे धीरे है। फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश सेवरल टाइम्स बाय टेकिंग द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट पार्टी एट द डिफरेंट टाइम, हर बार अलग अलग पार्टी के साथ सपोर्ट लेकर के हर बार गवर्नमेंट बनाया है। इन द लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 2004 इट पोल्ड अबाउट 5% वोटर एंड सिक्योर 90 सीट इन लोकसभा, 2004 में 5% वोट पाया था और 19 सीट लोकसभा में जीत पाया था ये पार्टी, ठीक है। कौन सा, बहुजन समाजवादी पार्टी, बीएसपी, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी इंडियन एंड मार्क्सिस्ट, क्या है देखिएगा। फाउंडेड इन 1964, बिलीव इन मार्क्सिज्म लेनिनिज्म में फॉलो बिलीव करता है, सपोर्ट सोशलिज्म को सपोर्ट करता है, सेकुलरिज्म को सपोर्ट करता है, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है, अपोज इंपीरियलिज्म और कम्युनिज्म को अपोज करता है। अगर आपको इसकी हिंदी समझाने जाए तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, इसीलिए मैं इसे कोई हिंदी लिख के लाया नहीं हूँ और ना आपको मैं बताने वाला हूँ, बिकॉज आपको बताया जाएगा इस तरह से भाईचारा, फैटर्निटी, मतलब ऐसा बताया जाएगा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप इंग्लिश वाले वर्ड हैं, इंग्लिश समझिए कि क्या करते हैं, बिलीव करते हैं मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म पे, आप गूगल कर सकते हैं इसका मतलब जानने के लिए। सपोर्ट करते हैं सोशलिज्म को, सेकुलरिज्म को और डेमोक्रेसी को, और अपोज करते हैं इंपीरियलिज्म को, और क्या करते हैं, वेट अ मिनट, अपोज करते हैं इंपीरियलिज्म को और कम्युनिज्म को, ठीक है। एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन एज ए यूजफुल एंड हेल्पफुल मीन फॉर सेक्यूरिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया, मानते हैं कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो होता है यूजफुल होता है ताकि सिक्योर कर सके सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इंडिया का। इंजॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन वेस्ट बंगाल, केरला एंड त्रिपुरा
वेस्ट बंगाल, केरला में, त्रिपुरा में, स्पेशली अमंग द पुअर, पूरी जनता, गरीबों में इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिला है। फैक्ट्री वर्कर में, फार्मर में, एग्रीकल्चर लेबर में, इंटेलिजेंस में, crucial of the new economic policies that allow free flow of foreign capital and good into the country has been in power in West Bengal without a break of 30 year। 30 सालों तक बिना किसी ब्रेक के वेस्ट बंगाल में राज किया इन्होंने। 2004 इलेक्शन में वॉन 6% ऑफ वोट एंड 43 सीट इन लोकसभा इलेक्शन, 43 सीट जीता इन्होंने लोकसभा के इलेक्शन में। एंड करेंटली सपोर्ट द यूपीए गवर्नमेंट फॉर फ्रॉम आउटसाइड विदाउट ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट। यूपीए गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है बिना ज्वाइन किए हुए गवर्नमेंट में। अगला आता है आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई। ठीक है, ये क्या है, देखिए वो क्या था, सीपीआईएम यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, अब क्या है सीपीआई है। इसमें क्या होता है, फॉर्म्ड इन 1925, बिलीव इन मार्क्सिज्म, लेनिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, अपोज टू द फोर्स ऑफ सेशनिज्म एंड कम्युनलिज्म, एक्सेप्ट क्या करता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड द मीन ऑफ प्रोमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास, फार्मर पुअर का ख्याल रखता है। बिकम अ वीक आफ्टर स्प्लिट इन पार्टी, जब पार्टी टूटा था 1964 में तो पार्टी का होगा फॉर्मेशन हो गया सीपीआईएम का, तो काफ़ी वीक पड़ गया ये लोग। ठीक है, सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द स्टेट ऑफ केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में इनका काफ़ी अच्छा खासा रोल है। इट सपोर्ट बेस हैड ग्रेजुअली डिक्लाइन ओवर द ईयर, आने पिछले कुछ सालों में इनका सपोर्ट है जो काफ़ी गिरा है। इट सिक्योर्ड अबाउट 1.4% ऑफ द वोट एंड 10 सीट इन 2004 लोकसभा इलेक्शन, 2004 के लोकसभा इलेक्शन में 10 सीट इन्होंने पाया था। एडवोकेट द कमिंग टुगेदर ऑफ ऑल लेफ्ट पार्टी टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग लेफ्ट फ्रंट, करंटली सपोर्ट यूपीए गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड। और ये भी क्या करता है, यूपीए गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है बाहर से ही। ठीक है, तो अब जो है आपका लास्ट है नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी। ये क्या है, फॉर्म्ड इन 1999 फॉलोइंग अ स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी। 1999 में बना था जब कांग्रेस पार्टी से अलग हुआ था, तब स्पॉस डेमोक्रेसी, गांधीनिज्म, सेकुलरिज्म एंड इक्वलिटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म सबको सपोर्ट करता है। वांट्स दैट हाई ऑफिसर्स इन गवर्नमेंट बी कन्फाइंड टू नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ द कंट्री, हर एक बच्चे का सपोर्ट करे सिटीजन ऑफ कंट्री का, ये गवर्नमेंट का हर एक बड़ा बिल्डिंग, इसके बारे में ये ख्याल रखता है। अब मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र एंड हैज अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन मेघालय। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पार्टी कौन है, एनसीपी है, आप जानते हैं शिवराज चौहान। ठीक है, एंड हैज अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन मेघालय, मणिपुर, असम, सब में इनका अच्छा खासा रोल है। अ कोलिजन पार्टनर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन अलायंस विद द कांग्रेस सिंस 2004, एक कोलिजन पार्टनर बने थे महाराष्ट्र में 2004 के इलेक्शन में, एंड मेंबर ऑफ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और यूपीए का अलायंस का मेंबर भी है। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग पढ़ेंगे अब स्टेट पार्टीज के बारे में। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ेंगे स्टेट पार्टी के बारे में। क्या पढ़ना है देखिएगा कि अदर देन दीज 6 पार्टीज, इन 6 पार्टी को छोड़ करके मोस्ट ऑफ द मेजर पार्टीज ऑफ द कंट्री आर क्लासिफाइड बाय द इलेक्शन कमीशन एज ए स्टेट पार्टी। बहुत सारे ऐसे पार्टी हैं जिसको इलेक्शन कमीशन ने स्टेट पार्टी के नाम पे घोषित किया है। दीज आर कॉमनली रिफर्ड एज ए रीजनल पार्टी, रीजनल पार्टी बोलते हैं बिकॉज जैसे पार्टी लाइक देख लीजिए आप, समाजवादी पार्टी हो गया, समता पार्टी हो गया, राष्ट्रीय जनता दल हो गया, नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विद यूनिट इन सेवरल कंट्री, सेवरल स्टेट में इनका क्या है, इनका ऑर्गेनाइजेशन चलता है। सम ऑफ दिस पार्टीज लाइक बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट आर कॉन्शियस अबाउट द स्टेट आइडेंटिटी। ठीक है, और द लास्ट 3 डिकेड, पिछले 3 दशकों में क्या है, द नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ दिस पार्टीज है एक्सपेंडेड, पार्टी का जो संख्या है वो बढ़ते जा रहा है। दिस मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स, भारतीय पार्लियामेंट को क्या करता है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स बना रहा है। नो वन नेशनल पार्टी इज एबल टू सिक्योर इट्स ओन मेजोरिटी इन लोकसभा में पूरा मेजोरिटी नहीं पा रहा है कोई भी ठीक से पार्टी। एज अ रिजल्ट द नेशनल पार्टीज आर कंपेल टू फॉर्म अलायंसेज विद स्टेट पार्टी, इसलिए नेशनल पार्टी को स्टेट पार्टी के साथ अलायंस बनाना पड़ रहा है। सिंस 1996 नियरली एवरी वन ऑफ द स्टेट पार्टी हैज गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द अदर नेशनल गवर्नमेंट, कोलिजन गवर्नमेंट। करीब 1996 तक हर एक गवर्नमेंट को यह मौका मिला कि नेशनल पार्टी के साथ जुड़ करके अलायंस में गवर्नमेंट बनाए। दिस हैज कंट्रीब्यूटेड टू द स्टैंडिंग द फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री, क्या करता है हमारे स्टैंडिंग करता है फेडरलिज्म को और डेमोक्रेसी ऑफ हमारे कंट्री के डेमोक्रेसी को। आप मैप पे देख सकते हैं, देखिए जैसे बिहार में देखिएगा जनता दल हो गया, लोक जनशक्ति पार्टी हो गया, राष्ट्रीय जनता दल हो गया। आप असम में देख सकते हैं असम जन परिषद हो गया, असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट हो गया, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट हो गया सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में आपका हो गया जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी, जम्मू कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, उसका जैसे उत्तराखंड में हो गया आपका राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑल्सो इन मध्य प्रदेश उत्तराखंड में होता है, समझ गए। यानी कि झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल कहाँ है, झारखंड में भी है। जदयू कहाँ है, झारखंड में भी है, नागालैंड में भी है। ठीक है, तो ये सब क्या है, डिफरेंट स्टेट पार्टीज है। तो अब मेनली हम लोग जो पढ़ना है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर क्या क्या चैलेंज होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। देखिए
चूँकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, मे बी ये 1.5 से 2 घंटा का वीडियो हो सकता है, तो आप धैर्य रख के पढ़िएगा, कोई बात नहीं है। चैप्टर बड़ा है तो समय लगेगा ही, और वन शॉट इतना आसान होता नहीं है कि एक घंटे में पूरे चैप्टर पढ़ाया जाए, जिसमें कि कुछ छोड़ना नहीं है, लाइन रीडिंग करके पढ़ाना है, ठीक है। तो वी हैव सीन हाउ क्रूशियल पोलिटिकल पार्टीज आर फॉर द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी में काम करने के लिए पोलिटिकल पार्टी कितने क्रूशियल हमने देख लिया। सिंस parties are the most visual face of the democracy, it is natural that people blame parties for whatever is going wrong with the working democracy। चूँकि जो है डेमोक्रेसी में पार्टी जो है एक मोस्ट विजुअल फेस, सबसे बड़ा उभरता हुआ चेहरा है, इसीलिए डेमोक्रेसी में कोई भी गलती होगी तो हम लोग पार्टी को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फैक्शन विद द फेलियर ऑफ पोलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द फंक्शन वेल। पूरे दुनिया में पोलिटिकल पीपल जो एक्सप्रेस करते हैं बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन, यानी कि आपसे असहमति सहयोग करते हैं किसके द्वारा, पोलिटिकल पार्टी के फेलियर के आरोप लगाते हैं, क्योंकि कोई फंक्शन जो है उनका काम परफॉर्म जो है नहीं हो पाया उसके लिए। दिस इज़ द केस इन आवर कंट्री टू, ये केस जो हमारे कंट्री के लिए भी है, कंट्री में भी है, कि पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन एंड क्रिटिसिज्म हैज फोकस ऑन आवर 4 प्रॉब्लम एरिया इन द वर्किंग ऑफ द पोलिटिकल पार्टी। पोलिटिकल पार्टी के काम करने में 4 प्रॉब्लम जो आती हैं, ताकि जैसे कि पॉपुलर जो है डिससेटिस्फैक्शन यानी कि असहमति, और क्रिटिसिज्म यानी कि उनको इस तरह से सामना करना पड़ता है, इस बात का क्रिटिसाइज करते हैं लोग उसको, ठीक है, पार्टी फलना है, गलती की है, आप ये है वो है। पोलिटिकल पार्टी नीड टू फेस द ओवरकम द चैलेंजेस इन ऑर्डर टू मेंटेन रिमेन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट बनने रहने के लिए इनको जो है जो भी बातें होती हैं उनको फेस करना पड़ता है, और इन चैलेंजेस को ओवरकम करना पड़ता है। तो क्या क्या चैलेंजेस जो है उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला चैलेंज क्या है, द फर्स्ट चैलेंज इज द लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। इनके अंदर खुद के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है विद इन पार्टी। पार्टी के अंदर क्या है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज अ टेंडेंसी इन पर्टिकुलर पार्टी टुवर्ड द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर टू द टॉप। पार्टी जो होते हैं, पार्टी का जो पावर है वो किसी एक या दो टॉप लीडर के हाथों में होता है। पार्टी डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर, पार्टी जो होता है अपने मेंबर को रजिस्टर नहीं करके रखता है। डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग, अंदर ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग नहीं करता है। डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन रेगुलरली, अपने अंदर इलेक्शन नहीं करवाता है, ताकि कौन अध्यक्ष बनेगा, अंदर कोई इलेक्शन नहीं करवाता ही नहीं है। ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द पार्टी डू नॉट गेट सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट दे हैपन इनसाइड द पार्टी। किसी बड़े पार्टी का एक छोटे से नेता को कुछ पता नहीं होता कि पार्टी में क्या चल रहा है। दे डू नॉट हैव द मीन ऑन द और द कनेक्शन नीडेड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन। उनको कोई मतलब नहीं होता है, उनको कोई पूछा नहीं जाता है कि आपका क्या डिसीजन है इस पार्टी की सहमति में, ठीक है, जो छोटे नेता हैं उस पार्टी के। एज ए रिजल्ट द लीडर अज्यूम ग्रेटर पावर टू मेक डिसीजन इन द सेम नेम ऑफ द पार्टी। तो बड़े लीडर जो है अपना पावर जो है चलाते हैं पार्टी के नाम पर। सिंस वन और फ्यू लीडर एक्सरसाइज पारामाउंट पावर इन द पार्टी, दोज हु डिसएग्री विद द लीडरशिप फाइंड इट। देखिए, एक या दो क्या करते हैं लीडर जो होते हैं, पूरे इतने बड़े पहाड़ जैसे पावर को चलाते हैं, अपने हाथों में नचाते हैं। हु डिसएग्री विद द लीडरशिप फाइंड इट, ठीक है, डिफिकल्ट टू कंटिन्यू द पार्टी। अब मान लीजिए कि जो भी इनको डिफिकल्ट लगता है, मान लीजिए कि आप किसी पार्टी के सदस्य हैं, आपका बड़ा नेता कोई फैसला ले ले और आपको भोगना पड़ रहा है, घर जनता आपको जुतिया चपलिया है, ठीक है, आपके बड़े नेता की वजह से, तो आपका क्या होगा, आप चाहिएगा उस पार्टी में कंटिन्यू रखना, डिफिकल्ट होगा वो उस पार्टी में कंटिन्यू रहना, ठीक है। तो मोर देन लॉयल्टी टू द पार्टी प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज, पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर बिकम मोर इम्पोर्टेंट। देखिए, पार्टी का जो लॉयल्टी होता है, प्रिंसिपल का जो लॉयल्टी है उनका, इससे ज़्यादा क्या होता है, पर्सनल लॉयल्टी जो होता है इंपॉर्टेंट बन जाता है। सेकेंड चैलेंज क्या है, सेकेंड चैलेंज ये है, देखिए पहले समझ में आया कि इसके अंदर क्या है, खुद के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, यानी कि लोग अपने अंदर बैठ के मीटिंग नहीं करते हैं, किसको अध्यक्ष बनना चाहिए उसका मीटिंग नहीं करते हैं। सारा डिसीजन होता है ऊपर के लीडर ले लेते हैं, और नीचे वाले लीडर को पता ही नहीं होता है कि क्या क्या डिसीजन ले लिया गया। अगर वो सहमत नहीं होते हैं तो उनको मजबूरन उनको कंटिन्यू करने में दिक्कत होता है, बिकॉज पार्टी की छवि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए अपनी छवि हो जाती है, ठीक है। द सेकेंड चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन। सिंस most political parties do not practice open and transparent procedure for their functioning, there were very few way for the ordinary worker to rise up the top in the party. Those who happen to be the leader are in the position of unfair advantage to the favor of people close to them or even their family member. In many parties, the top position are always controlled by the member of one family. देखिए, मेनली सेकेंड चैलेंज क्या है कि जो है ना, इसमें क्या है, डायनेस्टिक सक्सेशन, यानी कि राजा का राजवंश, समझ रहे हैं, किसी की राजा के बेटा फिर प्रिंस बनेगा, प्रिंस फिर राजा बनेगा, राजा के फिर बेटा प्रिंस बनेगा, फिर प्रिंस राजा बनेगा, इस तरह का जो सक्सेशन है करने मतलब क्या, किसी पार्टी में
आप समझ रहे हैं कि एक ही फैमिली जो है पूरे पार्टी का टॉप हेड बना रहता है। आप समझ रहे हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि कौन से पार्टी में अभी भी चचा भतीजा चल रहा है, ठीक है, समझिएगा। दिस इज अनफेयर टू द अदर मेंबर ऑफ दैट पार्टी। तो बाकी मेंबर के लिए दिक्कत हो जाती है। मान लीजिए कि आप आपस में, आपके पिताजी अध्यक्ष है तो आप अध्यक्ष बन जाइएगा, तो जो आपका सोच बुद्धि आपके पापा से अलग होगा, तो उन पार्टी के जो अध्यक्ष है, जो भी बाकी मेंबर है, उनको दिक्कत होगा कि नहीं होगा। तो दिस इज अनफेयर टू द अदर मेंबर, इनके बाकी लोग के लिए क्या होता है, अनफेयर हो जाता है। दिस इज ऑल्सो बैड फॉर डेमोक्रेसी, ये भी क्या है, डेमोक्रेसी के लिए गलत है। सिंस पीपल हु डू नॉट हैव एडिक्वेट एक्सपीरियंस और पॉपुलर सपोर्ट केम टू ऑक्यूपाई पोजीशन ऑफ द पावर, जिनके पास थोड़ा भी एक्सपीरियंस नहीं है, जिनके पास पॉपुलर सपोर्ट भी नहीं है, वो भी क्या हो रहा है, उस पार्टी के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं बिना इलेक्शन जीते हुए, ठीक है। दिस टेंडेंसी इज प्रेजेंट इन सम मेजर ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इन सम ऑफ द ओल्डर डेमोक्रेसी। काफ़ी पुराने डेमोक्रेसी में भी ये समस्या जो है कंटिन्यू हो रही है। थर्ड चैलेंज इज अबाउट द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। अगला क्या है, पैसा और मसल का पावर जो है पार्टी में बढ़ते जा रहा है, स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शन के दौरान। सिंस पार्टी आर फोकस ओनली ऑन विनिंग इलेक्शन, पार्टी जो है सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतने के पक्ष में रहती है। दे टेन टू यूज शॉर्टकट्स टू विन इलेक्शन, इलेक्शन में शॉर्टकट तरीका अपनाती है कैसे जीत जाए, ठीक है। दे टेन टू नॉमिनेट दोज कैंडिडेट हु हैव कैन राइज लॉट्स ऑफ मनी, वो उसी कैंडिडेट को खारा टिकट देते हैं जो कि ज़्यादा पैसा दे सके। रिच पीपल एंड कंपनीज हु गिव फंड टू द पार्टी टेन टू हैव इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिसीज एंड डिसीजन ऑफ द पार्टी। कुछ ऐसे कंपनीज हैं, कुछ ऐसे पार्टीज हैं जो कि जिनके पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है कौन, पार्टी को इन्फ्लुएंस करता है कौन, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, या फिर जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो क्या करते हैं, या फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उसके क्या करते हैं, उनके जो डिसीजन होता है उनको चेंज करवा देते हैं, नहीं समझे। पैसा मेरा रहेगा तो आप मेरे हित में डिसीजन लीजिए ना, ऐसा उनका कहना हो जाएगा। तो इन सम एरियाज, इन सम केसेज पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल्स हु कैन विन इलेक्शन, पार्टी जो है करीब कभी क्रिमिनल को खड़ा कर देते हैं, तो क्योंकि वो ज़्यादा सपोर्ट इलेक्शन का गेन कर सकते हैं, मार के पीट के मसल पावर से, इलेक्शन से, पैसा से, ठीक है। डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वरीड अबाउट द इंक्रीजिंग रोल ऑफ रिच पीपल एंड बिग कंपनी इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में बहुत बड़े बड़े धनी आदमी का और बड़े बड़े कंपनी का रोल जो है वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए खतरा बनते जा रहा है। मान लीजिए कि अगर पूरे एक मान लीजिए काफ़ी अमीर आदमी का अगर रोल चलने लगे पार्टी में भी, तो कोई भी डिसीजन जो होगा उन्हीं के पक्ष में जाएगा, और गरीब जनता मरा है, मरेगा और मरता रहेगा, ठीक है। चलिए चौथा पॉइंट क्या है, द फोर्थ चैलेंज क्या है। पहला चैलेंज समझ गए, इंटरनल डेमोक्रेसी। दूसरा चैलेंज समझ गए, दूसरा चैलेंज क्या था कि अंदर डेमोक्रेटिक सक्सेशन, और तीसरा क्या पढ़ा थे हम लोग, मनी एंड मसल पावर। चौथा क्या है, द फोर्थ चैलेंज इज दैट वेरी ऑफन पार्टी डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर को जो है मीनिंगफुल चॉइस नहीं दे पाते हैं, बहुत सारे ऐसे पार्टी हैं। इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस पार्टीज मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। In recent year, there has been a decline in the ideology difference among parties in most part of the world. For example, the difference between the Labour Party and the Conservative Party in Britain is very little. लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी जो है ब्रिटेन का, उसमें बहुत कम का डिफरेंस है। दे एग्री ऑन मोर फंडामेंटल एस्पेक्ट बट डिफर ओनली डिटेल ऑन हाउ पॉलिसी आर टू बी फॉर्म एंड इम्प्लीमेंट। उनका जो वादा है ना करीब करीब दोनों का सेम है, तो जनता कंफ्यूज हो जा रही है किसको वोट दे किसको नहीं दे। इन आवर कंट्री टू, हमारे देश में भी, द डिफरेंस अमंग ऑल द मेजर पार्टीज on the economic policies are reduced. Those who want really different policies have no option available to them. Sometimes people cannot even elect very different leader either because the same set of leader keeps shifting from one party to another. इसमें क्या होता है कि मीनिंगफुल चॉइस नहीं मिल पाता है। मान लीजिए कि एक बार आप जिसको सपोर्ट किए वो लड़ रहा है किसी एक्स पार्टी के लिए, अगला बार वही बंदा जो है वाई पार्टी में चला गया, अब उसको आपको सपोर्ट करना पड़ रहा है। चूँकि आपको पार्टी ही पसंद नहीं है तो आपको मजबूरन में उस आदमी जो आपको अच्छा है उसके लिए आपको उस पार्टी को सपोर्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं। यानी कि इस बार खुदा उसमें चल जाता है, उसे खुदा उसमें चल जाता है। इससे कारण क्या होता है कि जनता को वोट करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिएगा एक फ़ोटो बनाया गया है कि इलेक्शन कमीशन के साथ एक आदमी जाता है, पॉलिटिकल हेड के साथ आदमी जाता है और 50 करोड़ का नोटिस देता है कि हमें सीट चाहिए। तो बोलता क्या है कि सिंस यू आर सो रिच, यू ऑलरेडी हैव सो मच मनी, व्हाई डू वांट टू कंटेस्ट इलेक्शन। तो आप इलेक्शन जीतना ही क्यों चाहते हैं जब आपके पास इतना पैसा है तो, ठीक है। अब जो इतना पैसा खर्चा कर रहा है वो तो ईमानदारी काम करेगा नहीं, समझ रहे हैं ना। तो हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ कैन पार्टी बी रिफॉर्म, कि पार्टी को हम लोग रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म, कि पार्टी कैसे रिफॉर्म होगी। देखिए, इन ऑर्डर टू फेस दिस चैलेंजेस, इस चैलेंजेस को फेस करने के लिए
पोलिटिकल पार्टी नीड टू बी रिफॉर्म, पोलिटिकल पार्टी क्या होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए। द क्वेश्चन इज आर पोलिटिकल पार्टी विलिंग टू रिफॉर्म, क्या पोलिटिकल पार्टी जो है इच्छा रखती है चेंज होने का। इफ़ दे आर विलिंग, अगर वो चाहते हैं, व्हाट हैज़ प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिफॉर्मिंग सो फार, तो उनको रिफॉर्म होने से कौन रोक रहा है। इफ़ दे आर नॉट विलिंग, अगर वो नहीं चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि उनको रिफॉर्म करवाया जाए। सिटीजन ऑल ओवर द वर्ल्ड फेसिंग दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को फेस कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के सिटीजन। दिस इज नॉट अ सिंपल क्वेश्चन टू आंसर, ये सबसे आसान क्वेश्चन नहीं है जवाब देने के लिए। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन इज मेड बाय लीडर हु रिप्रेजेंट पोलिटिकल पार्टी, फाइनल डिसीजन जो है वही लीडर लेते हैं जो कि पोलिटिकल पार्टी चला रहे हैं। पीपल कैन रिप्लेस देम, पीपल जो उनको हटा सकते हैं, बट ओनली बाय अनदर सेट ऑफ पार्टी लीडर, लेकिन किसी पार्टी लीडर के अनदर सेट से। इफ़ ऑल ऑफ देम डू नॉट विश टू रिफॉर्म, अगर जो है पूरे आदमी नहीं चाहे रिफॉर्म होने का, तो हाउ कैन एनी वन फोर्स देम टू चेंज, तो कैसे लोग उनको चेंज करने को मजबूर करेगा। तो लेट अस नाउ लुक एट सम ऑफ द रिसेंट इफोर्ट एंड सजेशन इन आवर कंट्री टू रिफॉर्म पोलिटिकल पार्टी एंड द लीडर। चलते बात करते हैं कुछ ऐसे इफोर्ट का, ऐसे सजेशन का जो कि हमारी कंट्री में किया गया ताकि पोलिटिकल पार्टी जो है रिफॉर्म हो सके और उनके लीडर जो है रिफॉर्म हो सके। देखिए क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलए एंड एमपी फ्रॉम चेंजिंग पार्टी। अगर आप जीत करके किसी पार्टी से जीत करके आप दूसरे पार्टी में जाते हैं, दिस वाज डन बिकॉज मेनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वेयर इंडल्जिंग इन डिफेक्शन इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर फॉर कैश रिवॉर्ड। या तो मंत्री बनने की इच्छा से या कैश पाने की इच्छा से कोई क्या करते हैं, एमपी एमएलए क्या करते हैं, एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। नाउ द लॉ सेज दैट इफ एनी एमएलए और एमपी, लॉ क्या कहता है, इफ एनी एमएलए और एमपी चेंज पार्टी ही और सी विल लूज द सीट इन लेजिस्लेचर। अगर जो है पहले क्या तो था, इलेक्शन लड़ा जीता और दूसरे पार्टी में चला गया ताकि उनको मंत्री बना दिया जाए या फिर पैसा मिले उनको, ठीक है। इसके कारण क्या होता है कि जो भी उनका जो क्या था, जैसे इसके कारण क्या हो रहा था कि मान लीजिए कि आप कोई रूलिंग पार्टी है, अच्छा काम कर रहा है, उधर जो रूलिंग अपोजिंग पार्टी है कुछ पैसा वैसा खिलाया, वहाँ के मंत्री वहाँ से उठ करके इसमें आ जाते थे। इसके कारण क्या होता है, बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रहा था। इसके कारण क्या हुआ, लॉ बनाया गया कि अगर कोई एमपी एमएलए पार्टी चेंज करता है तो जो सीट वो जीता हुआ था वो सीट भी लूज कर जाएगा, ठीक है। दिस न्यू लॉ वाज हेल्प्ड ब्रिंग डिफेक्शन डाउन। इसके कारण क्या होगा, उधर फिर जो होता था उलट फेर, यानी कि दल बदलू इंसान जो था वो दल बदल जो करना जो है वो बंद हो गया, बंद हो चुका है थोड़ा मोड़ा। एट द सेम टाइम दिस हैज मेड एनी डिसेंट इवेंट मोर डिफिकल्ट। एमपी एंड एमएलए हैव टू एक्सेप्ट वट एवर द पार्टी लीडर डिसाइड। तो एमपी एमएलए को वही एक्सेप्ट करना होगा जो कि पार्टी लीडर डिसाइड करेंगे, वही करना होगा, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट पास एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल। सुप्रीम कोर्ट जो है एक ऑर्डर पास किया जिससे कि मनी और क्रिमिनल का जो इन्फ्लुएंस है इलेक्शन से हट जाए। नाउ इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन टू फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेज पेंडिंग अगेंस्ट देम। अब सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो भी इलेक्शन में खड़ा होगा उसको एक एफिडेविट बना के देना होगा जिसमें कि उसको अपने पूरे ज़मीन का ब्यौरा प्लस उसका जितने भी क्रिमिनल केस है उसके बारे में लिख के देना होगा। द न्यू सिस्टम हैज मेड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू द पब्लिक, जिसके कारण क्या है कि लोगों को पता चल जाएगा कि आप जिस जो खड़ा हुआ है वो चोर है, डाकू है, रेपिस्ट है, क्रिमिनल है, टेररिस्ट है कि क्या है, ठीक है। बट देर इज़ नो सिस्टम ऑफ चेक इफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट इज क्लियर। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि चेक किया जा सके कि जो इन्फॉर्मेशन दिया वो सही है कि नहीं। एज येट वी डू नॉट नो इफ इट हैज़ लेड टू डिक्लाइन इन्फ्लुएंस ऑफ रिच एंड क्रिमिनल। लेकिन अभी तक हम नहीं जान पा रहे हैं कि जो खड़ा होता है वो रिच है, क्रिमिनल है, क्या है। जानते हुए भी नहीं जान पा रहे हैं कि उसके अंदर कोई केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बिकॉज इसे कोई चेक करने का सिस्टम अभी तक नहीं लाया गया है। अगला क्या है, द इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पोलिटिकल पार्टी टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। उनका ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन जो भी करेंगे जो भी पार्टी अपने पार्टी के पैसा का ब्यौरा दें, इनकम टैक्स रिटर्न का फाइल दिखाएं। द पार्टी हैव स्टार्टेड डूइंग सो बट समटाइम इट इज़ मोर फॉर्मेलिटी, इट इज़ not clear if the step has led the greater internal democracy in political party. Besides this, many suggestions are often made to reform political parties. इसके अलावा जो है बहुत सारे पोलिटिकल पार्टी का रिफॉर्म करने का तरीका बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पोलिटिकल पार्टी। एक ऐसा कानून बनाया इसके अंदर कि उनके इंटरनल अफेयर जो है पोलिटिकल पार्टी का उसको कम किया सके। इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर पोलिटिकल पार्टी टू मेंटेन रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर। पार्टी के लिए अभी मैंडेटरी कर दिया गया
ये बात जो है मैंडेटरी कर दिया है, कंपलसरी कर दिया है कि वो अपने पार्टी के नाम, आदमी के मेंबर का नाम जो है रजिस्टर करके लिखे, टू फॉलो इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान का पालन करें, टू हैव एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, और इंडिपेंडेंट अथॉरिटी का ख्याल रखें, टू एक्ट एज अ जज इन केस ऑफ पार्टी डिस्प्यूट, अगर पार्टी में झगड़ा होता है तो जज का काम करें, टू होल्ड ओपन इलेक्शन टू द हाईएस्ट पोस्ट, अपने मंत्री पद में यानी अपने पार्टी के अंदर हाईएस्ट पोस्ट के लिए इलेक्शन करवाएं कि कौन, किसको विद्युत मिलेगा, किसको मत्स्य विभाग मिलेगा, किसको ऊर्जा संचारण विभाग मिलेगा, किसको जल संरक्षण विभाग मिलेगा, किसको रोड ट्रांसपोर्ट विभाग मिलेगा, मतलब सबको, किसको रेल, मतलब शिक्षा मंत्री कौन बनेंगे, परिवहन मंत्री कौन बनेंगे, इन सभी के लिए क्या हो, अंदर अंदर इलेक्शन होना जरूरी होता है। It should be made mandatory for political party to give a minimum number of ticket about 1/3 to women candidate। ये भी मैंडेटरी कर दिया गया कि आप 1/3 सीट जो है औरत को देंगे अपने लोकसभा के इलेक्शन में, जब भी जो भी इलेक्शन होगा उसमें। सिमिलरली देयर शुड बी अ कोटा फॉर वुमेन इन द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द पार्टी। पार्टी में डिसीजन लेना है ना, उस डिसीजन में भी एक कोटा होना चाहिए, वुमेन के बोलने का कोटा होना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, स्टेट फंडिंग होना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टी मनी टू सपोर्ट द इलेक्शन एक्सपेंसेज, इलेक्शन के खर्चे को उठाने के लिए पार्टी जो है सब पैसा दे। दिस सपोर्ट कुड बी गिवन इन काइंड ऑफ पेट्रोल के हो गया, पेट्रोल की मदद से, पेपर की मदद से, टेलीफोन की मदद से, कुछ भी सपोर्ट करे ताकि इलेक्शन का जो इतना भारी खर्चा है वो उठाया जा सके। और इट कुड बी गिवन इन कैश और ऑन द बेसिस ऑफ द वोटर सिक्योर्ड बाय द पार्टी इन द लास्ट इलेक्शन, या फिर वोट दे करके, वोट मंगवा करके, या फिर पैसे दे करके, पेट्रोल दे करके, पेपर दे करके, टेलीफोन दे करके, कुछ दे करके अपना पार्टी का क्या होना चाहिए कि हेल्प करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। दीज सजेशन हैव नॉट येट बीन एक्सेप्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन सजेशन अभी तक पॉलिटिकल पार्टी नहीं माना है। इफ़ एंड व्हेन दीज आर एक्सेप्टेड दीज कुड लीड टू सम इम्प्रूवमेंट, और ऐसा मान लिया जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा इसमें क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। बट वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट लीगल सोल्यूशन टू पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, लेकिन हमें क्या होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए इन सभी सोल्यूशन के पॉलिटिकल प्रॉब्लम से। ओवर रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव, दिस वुड फोर्स ऑल पार्टी टू फाइंड वे टू चीट द लॉ, और ऐसा हुआ तो सभी पार्टी क्या होगा, एक तरीका ढूंढ लेंगे कैसे कानून को चीट करना है। बिसाइड पॉलिटिकल पार्टी विल नॉट एग्री टू पास अ लॉ दैट दे नॉट लाइक, उसके बाद क्या होगा कि वो जो लॉ पास ही नहीं करेंगे जो उनको पसंद नहीं होगा, ठीक है। देर आर टू अदर वे इन विच पॉलिटिकल पार्टी कैन बी रिफॉर्म, वन पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टी, दूसरा क्या, दिस कैन बी डन थ्रू पिटिशन, पब्लिसिटी एंड एजिटेशन, और आप उस ग्रुप से, उस पॉलिटिकल पार्टी से एजिटेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, उनके खिलाफ पिटिशन फाइल करेंगे, उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे, तो हो सकता है कि वो अपने आप को रिफॉर्म करें। ऑर्डिनरी सिटीजन, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट एंड द मीडिया कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन दिस, मीडिया, आम आदमी और प्रेशर ग्रुप जो होगा, यानी कि जो आंदोलन करते हैं वो सभी इस पर अच्छा खासा रोल निभा सकते हैं। इफ़ पॉलिटिकल पार्टी फेल डैट दे वुड लूज पब्लिक सपोर्ट बाय नॉट टेकिंग अप रिफॉर्म्स, दे वुड बिकम मोर सीरियस अबाउट रिफॉर्म, अगर पार्टी को लगेगा कि वो जनता का सपोर्ट खो रहा है किसी रिफॉर्म की वजह से, तो वो रिफॉर्म को जरूर अपनाएगा। दूसरा बात क्या है कि पार्टीज कैन इम्प्रूव इफ दोज हु वांट दिस ज्वाइंट पॉलिटिकल पार्टी जो होगा इम्प्रूव करेगा। दोज हु वांट दिस ज्वाइंट पॉलिटिकल पार्टीज, द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, जितना पब्लिक पार्टिसिपेट करेगा डेमोक्रेसी की क्वालिटी उतना ज़्यादा अच्छा होगा। मान लीजिए कि एक आदमी सपोर्ट कर रहा है किसी चीज़ में, 2 आदमी करने लगे, 3 आदमी करने लगे, 4 आदमी करने लगे, क्या होगा, सपोर्ट बढ़ते जाएगा। यानी क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी का डिपेंड करता है कि कितना डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन उसमें हो रहा है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिक्स इफ ऑर्डिनरी सिटीजन डू नॉट टेक पार्ट इन इट, अगर जो है ऑर्डिनरी सिटीजन इसमें पार्ट नहीं लेगा तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि इसको सपोर्ट करने में, इसको रिफॉर्म को आगे बढ़ाने में। सिंपली क्रिटिसाइज इट फ्रॉम द आउटसाइड, अगर सिर्फ बाहर से ही क्रिटिसाइज करेगा ये पार्टी बहुत बेकार है, और कोई भी रिफॉर्म में हाथ नहीं बटाएगा, इसमें ये सब काम नहीं करेगा, तो उसको रहना बेकार है। द प्रॉब्लम ऑफ बैड पॉलिटिक्स कैन बी सॉल्व बाई मोर एंड मोर बेटर पॉलिसीज, ये जो बैड पॉलिटिक्स है, गंदा राजनीति है, गंदी सोच का राजनीति है, इसको ख़त्म करने का एकमात्र रास्ता क्या है कि बेटर पॉलिसीज लाना। खुद का सपोर्ट आगे आप बढ़ेगा तभी जाके पॉलिटिक्स साफ होगा। आप सिर्फ घर में बैठ के बोलिएगा कि ये पार्टी ख़राब है, तो उसे करने से वो पार्टी कभी भी अच्छी नहीं हो जाएगी। आप आगे बढ़िए, जनता आगे बढ़ेगी, पार्टी को साफ होना पड़ेगा, बिकॉज अगला बार वो जीतेगा ही नहीं, तो उसके मतलब पार्टी लेके क्या करेगा, ठीक है। तो वी शैल रिटर्न टू दिस थीम इन द फाइनल चैप्टर, तो हम लोग जो है फाइनल चैप्टर पे आएंगे इस थीम को लेकर के। लेकिन आपको चूंकि एग्जाम में फाइनल चैप्टर जो कि आपका चाहे चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी आपको पढ़ना ही नहीं है,
तो हम लोग इस चैप्टर का बात नहीं करेंगे। आपको लास्ट चैप्टर जो पढ़ना है वो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको खत्म कर लेंगे। तो डेट इज़ व्हाट द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इट चैप्टर इज। पॉलिटिकल पार्टी क्या है चैप्टर में, यही है पूरा बात। हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं फटाफट। हमने पढ़ा पॉलिटिकल पार्टी जरूरत क्यों है, क्या होता है, इसका क्या क्या फंक्शन है। फिर हमने पढ़ा कि नेशनल पार्टी क्या क्या होते हैं, इसके अंदर क्या क्या हमने पढ़ा, बीजेपी, आईएनसी, तृणमूल कांग्रेस। उसके बाद आपके पढ़ा मार्क्सिस्ट के बारे में, बीएसपी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, 6 को हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा स्टेट पार्टी के बारे में। फिर हमने पढ़ा कि पार्टी के अंदर क्या क्या चैलेंजेज है उसके बारे में पढ़ा। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा, रिफॉर्म, क्या क्या रिफॉर्म लाया जा सकता है ताकि उनको जो है ठीक किया जा सके, इन जो भी समस्याएं हैं उनको सुधारा जा सके, और कैसे हमारा रोल अच्छा हो सकता है इस पार्टी के, ये जो पार्टी है उसको सही संभालने में, इस गंदी रणनीति को अच्छी रणनीति करने में हमारा क्या रोल हो सकता है, इसके बारे में पढ़ा। तो दैट इज़ व्हाट योर चैप्टर इज। तो यहीं पे जो है आपका चैप्टर जो है समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे आपके आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी या ज्योग्राफी के कुछ चैप्टर्स के बारे में, यानी कि कंटिन्यू रहेगा एसएसटी आपका, ठीक है। एक दिन 2 दिन बीच करके वीडियो आती रहेगी। जब मैं थोड़ा फ्री रहता हूँ तो मैं वीडियो बना देता हूँ। थोड़ा भी काम, अगर मेरा भी अपना भी पढ़ाई हो ना, उसके साथ आपको भी क्या देखना पड़ता है, इसी कारण कभी कभी लेट हो जाती है, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं भी कंसर्न हूँ आपके एग्जाम को लेकर के। सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और चूंकि वीडियो लंबा हो चुकी है, आप धैर्य बना के देखें और नोट डाउन जरूर करें जो भी क्वेश्चन हमने बताया आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच।